कल रिकॉर्डिंग वगैरह हमने कराई थी, हाँ उसमें कुछ डाउट अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं, माइक अभी वगैरह लगाना आ गया। हाँ मैंने करके देखा था तो तुम्हें आ गया लेफ्ट राइट में हो रहा था राउटिंग वगैरह? कम्प्लीटली। कभी भी किसी एक साथ अगर 8 माइक भी रिकॉर्ड करने को कर लोगे? ऐड बस करके स्टीरियो लेफ्ट राइट हाँ, वो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ सर आराम से। हाँ ठीक है। बाकी प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं यहाँ पे 3-4 माइक्स का भी इन फ्यूचर। करेंगे। ठीक है क्योंकि घर पे तो एक ही माइक है मेरे पास, तो मैं ज़्यादा कर तो मैंने बोला था ले आओ 2 माइक, एक तो स्टार्टिंग है में ही। कहा था। हाँ तो एक और ले आते, एक ले आओ। ले ही आ, कौन सा लिया? कोई भी ले आ। 57 ले आओ। 58 है, एक 57 ले आ। केबल अपने पास होगी? केबल भी लानी पड़ेगी। अगर उन पे एक्स्ट्रा है तो ले आना, वैसे यहाँ पे है, हाँ। निकाल लो एक बार। ठीक है, एक बार 2 माइक एक साथ रिकॉर्ड करके देखते हैं, हाँ एंड उसके बाद आगे फिर कंप्रेसर करेंगे। ठीक। ये तो आई थिंक 1 पे लगा दो, 1 पे लगा दो। हाँ। लगा दिया 1 पे। एक प्रोजेक्ट बनाओ अपने नाम का। खुल रहा है क्यों ऊपर? एक हमने फोल्डर शायद बनाया था यहाँ पे कहीं। नया बनाना है ना। ओके ओके ओके। एम्प्टी एम्प्टी एम्प्टी। हाँ देखो कहाँ बना रहे हो, पहले पाथ तो सिलेक्ट अच्छा करो। हाँ ठीक है। भावेश पे क्लिक करो, साउंड बैच कहीं तो बनाया था हमने अपना इसी के अंदर बनाओ, अपना नाम ऐड करो। बनाना पड़ेगा यहाँ से। पहुंच जाएगी इतनी ना। शिमला थोड़ी लेके जानी है। फटाफट लगाओ, वो वाली हटा देना वहाँ से केबल। इधर से रख लो एम्प्टी सामने। क्रिएट करो। प्रोजेक्ट फोल्डर भी अगर नाम से ही आ रहा तो कोई ऐसी हाँ, दिक्कत तो नहीं उस फोल्डर के अंदर कैंसिल क्यों कर दिया? है? नहीं ओपन किया मैंने। कैंसिल करा भाई। अच्छा कैंसिल हुआ है क्या? अरे यार हाँ ये तो है। हाँ बस, हाँ क्रिएट करो। अच्छा हाँ क्रिएट तुम्हारे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनेगा एक। ठीक ठीक चलेगा वो तो। ठीक है। हाँ ये केबल लगाओ, एक बंदा ऑपरेट करेगा जिसको मैं बोलूँगा। तुम लगाओ, छोड़ दो, तुम ये लगाएगा एक बार। कौन से नंबर में लगा दूँ? वो तुम्हारी मर्जी, कहीं भी लगाओ। ये ब्लू वाली हटा दो केबल, फोल्ड करके वहाँ रख दो। निकाल। कौन नंबर में? ध्यान से, कैसे लगा रहे हो? होगी? हाँ सर लगी मुझे। देखो रुक जाओ। ये जो है ना, ये हाँ इस पे ऐसे आना चाहिए। ठीक है, अब प्रेस कर दो। जबरदस्ती कुछ मत करना, टूट जाएगा नहीं तो। एक गेट बंद कर दो। चलो, अब 2 माइक हमारे कहाँ लगे हैं? माइक को लगाओ। अब 2 माइक लगे हैं। लगाएंगे सर? अब 2 ट्रैक इसमें हमें चाहिए, हमें 2 रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, 2 ऑडियो ट्रैक ऐड करो। मोनो। दूसरा माइक इस पे लगाएं क्या? ये जो स्टैंड है लगा दो। बढ़ाइयो। पहले देखो सिग्नल आ रहे हैं दोनों में। लेवल्स बढ़ाओ। हेलो 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 आ रहा है। ये रिमूव क्यों किया है? सर मैं मेरे हिसाब से बना। नहीं, रिमूव क्यों किया पूछ रहा हूँ, ऐसा आपकी वो स्टीरियो था इसलिए। तो क्या हुआ? हाँ हो तो जाता वैसे, पर ना मैंने हटा दिया था कि ना मोनो ही लगा रहे थे। नहीं, तो जब स्टीरियो हमारे पास ऑलरेडी 2
एक बस थी तो उसको हटाया क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ। बात तो वही है ना, हाँ मतलब हटा दिया सर इसे। क्यों हटाया वो पूछ रहा हूँ मैं। मतलब अगर मतलब क्यों? मोनो मोनो दोनों मैंने ट्रैक ली है तो फिर मैं मोनो इनपुट दूंगा ना, अरे कैसे तो जरूरी। वैसे भी मोनो ही आएगा ना, दो सोर्स थोड़ी एक साथ दे रहे हैं हम, वैसे अच्छा भी अच्छा, मोनो आएगा। कोई ना फिर से कर लेते। करने की बात नहीं है, अब इसमें भी एक में लेफ्ट एक में राइट ही होगा ना, यानी कि दोनों में मोनो सिग्नल ही आएंगे अलग अलग। हाँ तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि हटाया क्यों। ये फोर्थ। हाँ कर सकता था। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब एक चीज़ सिंपली हो सकती है तो उसको हाँ। घुमा के क्यों करना। घुमा के। अब मेरे को लगा सिंपली मैं ऑडियो मोनो ट्रैक बना रहा हूँ तो सोचा कि मोनो ही वो दे दूँ। नहीं बात है कि वहाँ जाओ। यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ लेफ्ट, उसको करने दो। ओके। इसको दे दिया राइट। अब एक साथ रिकॉर्डिंग चाहिए दोनों दोनों माइक्स में। अब तुम दोनों एक दूसरे से बात करो, इसमें और इसमें। तो अपने क्या पास हाल? लगाओ, माइक कहाँ लगा है तुम्हारा? हेलो हेलो हेलो, मेरा तो यही रहा ना। तो इधर करो ना, अपनी तरफ करो। अच्छा। लेवल्स बिल्कुल ऐसे चाहिए कि ना डिस्टॉर्ट हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट। हेलो नमस्कार। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कंप्रेशन। हालांकि कंप्रेशन की नॉलेज मुझे कभी ज़्यादा हुई नहीं। मैंने जितने भी गानों पे लगाए हैं देखो तुक्के से पहले लगाए। प्लेसिंग सही करो, कहाँ है माइक अच्छा। का, तुम कहाँ बोल रहे हो। अच्छा, घूम नहीं सकते बोलते। एक परफेक्ट प्लेसिंग करो ना, ओके ठीक है। और एक डिस्टेंस देखो, इतना डिस्टेंस रखना माइक के मैक्सिमम, इतना, हाँ इतना ठीक है। ठीक है। और डायरेक्शन देखो कहाँ है तुम्हारे, थोड़ा सा ऊपर हो गया ये, अच्छा, यहाँ पे बहुत ऊपर हो गया। अब इतना। वहाँ देख के करो ना। अच्छा हाँ ठीक है। अब आ रहा है सही। ओके ठीक है, तुम्हारा ये डायरेक्शन है, अब अपने अकॉर्डिंगली करो। ठीक। हेलो हेलो उतना नहीं हेलो। है, उतना नहीं है। हाँ बस इतना ठीक है ना। हाँ। थोड़ा और पीछे हो। हेलो हेलो हेलो। अब लेवल्स दोनों चेक करो किसके कम आ रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली सेट करो। ठीक है। आई थिंक इतना तो चलता है जितना ये वेव फॉर्म बन हेलो रही है ना। हेलो हेलो हेलो। ये ट्रैक्स को बड़ा करो, बहुत सॉफ्ट ओके ओके। तो लेवल सॉफ्ट है दोनों के, तुम बोलो। हेलो 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 हेलो। इसकी आवाज़ ठीक से शायद सॉफ्ट है, पतली है। तुम्हारा भी सॉफ्ट है। हाँ मेरा भी ठीक सॉफ्ट आ रहा है। हाँ। तो उसको वहाँ से थोड़े बढ़ाओ, बढ़ाना पड़ेगा ना। तुम बढ़ाओ, तुम रहने दो। अच्छा। अच्छा आपके बढ़ाना है। हाँ मेरा भी दोनों बढ़ाना के है, बढ़ेंगे। दोनों के बढ़ेंगे। पहले इसका बढ़ाओ फिर अपना बढ़ाना। पहले पहले इसका तुम बढ़ाओ, फिर ये तुम्हारे माइक का बढ़ाएगा। तू मेरे माइक का बढ़ा। अच्छा एक तुम बोलते रहो। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि कोरोना वायरस ये बीमारी फैलती चली जा रही है, लोग सुन नहीं रहे हैं, मास्क नहीं लगा ठीक है रहे या हैं। कम है? तो तुम्हारे प्लीज़ हिसाब से ये ठीक है या नहीं, तुम बोलते रहो। तो प्लीज़ कम आप है तो अभी थोड़ा बहुत। मास्क लगाएं, अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और जितना हो सके दूरी बनाए रखें। ध्यान रखिए ठीक है, हाँ ठीक है जब ठीक है। तक क्या है वो। और तुम अब बोलो, तुम बोलो। ठीक। हेलो 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 हेलो। तो मैंने अभी तक राउटिंग कर ली है और मेरे दोनों माइक में इनपुट आ रहे हैं और मैंने लेवल भी चेक कर लिए हैं। सर ये मैक्सिमम लेवल पे इतनी वेवफॉर्म बन रही है, इसका मैक्सिमम किया हुआ मैंने। बोलो थोड़ा, कितना बोल रहे हो। हेलो 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 ठीक है, हेलो तो मैक्सिमम में हेलो। दे दूँ ना फिर ठीक है, रेड पे। हाँ ठीक है। अब हेलो। अब सुनो, अब एक बार दोनों एक साथ कम्युनिकेट करो, कुछ हाल चाल पूछो या कुछ बात तो करो। दिलीप जी आप क्या कर रहे हैं जिससे कोरोना वायरस दूर हो जाएगा इस दुनिया से? आपके कुछ एफर्ट्स आप बताएं। जी मेरे हिसाब से अभी तक तो इसकी कोई दवाई तो बनी नहीं है। नहीं, तो दवाई तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, बन नहीं पा रही है, लेकिन आपके एफर्ट्स क्या हैं? बस मेरा यही है कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको मंगल पे शिफ्ट कर दें। देखिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और जी मैं हाँ। आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके शिफ्ट हो जाएं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप क्वारंटीन हो पाएँ। ओके हाँ। क्वारंटाइन ना हो जाइएगा। हाँ चलो और ठीक वो अब एक बार सुनो, ये जो लास्ट की कन्वर्सेशन है उसको सुनो यहाँ से। अभी देखो, बस मेरा यही है कि अब सभी सुनो, यहाँ पे एक मिनट पॉज करो। हाँ अब इसके माइक में ऊपर वाला किसका है, तुम्हारा। मेरा है, हाँ। नीचे वाला किसका है, इसका। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे दोनों को, तो तुम्हारे माइक में लीकेज ज़्यादा हुई है, उसके माइक में लीकेज कम हुई है। ऐसा क्यों है, रीज़न ये तुम बताना, तुम मत बताना एक बार, ऐसा क्यों है। सर इसके ना मतलब डायनामिक रेंज ज़्यादा है अच्छा, कैच करने की, उसका और कम इसमें है। हाँ उसमें भाई, उसमें ना नहीं लो कट है उसमें लगा हुआ। लो की बात ही नहीं हो रही है यहाँ तो पे। कट ही नहीं लगा। डायनेमिक दोनों सेम माइक है, दोनों भाई बहन है, वो 57 है 58 है। हाँ दोनों सेम ऑलमोस्ट सेम तरह से बने हैं,
बस फ्रिक्वेंसीज का फर्क है, हाँ, लेकिन हम frequency, okay, लेकिन जो कैचिंग पावर है वो तो सेंसिटिविटी पे डिपेंड करती है, और सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट सेम है दोनों की। लेकिन इतना ज़्यादा फर्क क्यों है कि तुम्हारे में लेवल्स इतने कम, उसके में इतने कम कैच हुए हैं तुम्हारे लेवल्स, और तुम्हारे में इतने ज़्यादा कैच हुए हैं उसके लेवल्स। वो सर दरअसल वो माइक केवल और केवल हाई फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा कैप्चर नहीं, करता फिर बकवास करी क्या हाई फ्रिक्वेंसी? मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी की बात ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा फ्रिक्वेंसी से वेव थोड़ी तुम्हारी हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है सेंसिटिविटी की। जब सेम माइक है दोनों सेम चीज, सेम कंपनी के सेम माइक है, बस मॉडल डिफरेंट है और थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट है, वो भी लो फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वेव फॉर्म की, जो इसमें यानी कि जो लीकेज है हम उसकी बात कर रहे हैं कि तुम्हारे माइक में इतने ज़्यादा उसकी आवाज़ आई है, देख रहे हो वेव, वो भी बोल रहा है तो सब आ रहा है, और उसके माइक में तुम्हारी आवाज़ लीकेज जो है बहुत कम आई है। ये देखो, ये चीज़, ये देखो, एक मिनट रुको, ये जो है, ये पोर्शन जो है, ये किसकी लीकेज है? ये तुम्हारा माइक है, ये इसका माइक है, सॉरी इनका माइक है ये। शशांक के माइक में तुम्हारी आवाज़ सिर्फ इतनी कैच हुई है, और तुम्हारे माइक में शशांक की आवाज़ इतनी कैच हुई है, इतनी ज़्यादा लीकेज है। तो इतना डिफरेंस क्यों है? जब ऑलमोस्ट सेम ही माइक हैं दोनों, तो इतना डिफरेंस क्यों आया? और लेवल्स भी सेम है दोनों के, लेवल्स में फ़र्क थे कुछ? लेवल्स इसका तो हाईएस्ट पे था, थर्ड का। दिखाओ एक बार लेवल्स क्या है। माइक ठीक है, छोड़ो, रेड पे है, मेरा येलो पे है। ठीक है, तो बताओ क्यों आया ऐसा? सर एक तो कारण हो सकता है कैचिंग पावर का, किसकी माइक कैचिंग माइक माइक के कैचिंग पावर का, काय की कैचिंग पावर? जैसे कि रिकॉर्ड करने की क्षमता। देखो भाई, पहले तो माइक के बारे में जानो, माइक के दोनों जो पोलार पैटर्न्स है वो सेम है, ठीक है। अच्छा ओके, सुन लो, पहले पोलार पैटर्न्स दोनों के सेम है, दोनों कार्डियोड में है, ठीक है, हमने चेंज तो नहीं किया कुछ, इसमें कर भी नहीं सकते क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है, पहली बात। दूसरी बात, फ्रिक्वेंसी रेंज में थोड़ा सा लोज में वहाँ पे फ़र्क है, दोनों डायनेमिक माइक है, ऐसा तो नहीं है वो कंडेंसर है या ये डायनेमिक है या ये कंडेंसर वो डायनेमिक, ऐसा नहीं है, दोनों डायनेमिक्स हैं, दोनों एक कंपनी के हैं, ठीक है। तो इतनी लीकेज क्यों आई है? सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि तुम्हारे माइक में इतनी ज़्यादा लीकेज क्यों है और इसके माइक में क्लीन क्यों है, ये मैं पूछ रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा आंसर आएगा। वो क्या है वो तुम बताओ कि क्यों ऐसा हो रहा है। कि हमने एक टाइम पे रिकॉर्ड किया, ऐसा भी नहीं है कि रिकॉर्डिंग भी हमने अलग अलग टाइम पे किया, हमने एक टाइम पे रिकॉर्ड किया है। इनफैक्ट उसके लेवल ज़्यादा अच्छे आए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग ज़्यादा लाउड भी हुई है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग उतनी लाउड भी नहीं हुई है ना। उसकी रिकॉर्डिंग भी लाउड और क्लीन हुई है, और उसके ना लीकेज है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी इतनी लाउड नहीं है, यानी कि लेवल्स वाइज इतनी लाउड रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई तुम्हारी, और लीकेज भी इतनी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तुम्हें मिल गया आंसर इसका? क्या है इसका तुम्हें पूछ रहा हूँ, मिल गया? मेरे को जो समझ में हाँ आया था ठीक वो है, दो तो चीज़ें हैं। बताना, पहले ठीक तुम ट्राई करो क्या सर सीन है? मेरे हिसाब से एक तो कारण ये हो सकता है कि मैंने ना इसकी एंगल मतलब इधर साइड रखी थी, जिसमें ना इसका मतलब वो पोलर पैटर्न इधर बना हुआ था, तो इस कारण से भी हो सकता है। बिल्कुल यही कारण है एक, बिल्कुल बढ़िया। अब ये रीज़न था क्योंकि वो जो माइक था उसने अपने जो उसका साउंड सोर्स था, यानी कि उसका मुंह उसकी तरफ कर रखा था, बिल्कुल नैरो डायरेक्शन में वो बोल रहा था, बिल्कुल पास रह के। तुमने उसकी तरफ फेस किया हुआ था, जो कि एक गलती थी बहुत बड़ी, पहली बात, ठीक है। तुमने उसकी तरफ कर रखा था, तो तुम्हारी आवाज़ तो वो रिकॉर्ड कर रहा था, साथ साथ में उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि उसका डायरेक्शन उसके पास था, उसकी तरफ था, ठीक है। एक तो ये रीज़न हुआ है, और क्या रीज़न हो सकता है? मेरी आवाज़ जो है मैं उसको जानबूझ के बेस ही कर रहा था, तो शायद इस वजह से वेव फॉर्म थोड़ा जोर से भी बोल रहे थे। नहीं, जो फ़र्क है, पहला फ़र्क वेव फॉर्म का डिफरेंस की वजह से, पहला फ़र्क जो है वो ये है कि ये जो बोल रहा था ये कंपेरेटिवली थोड़ा क्लोज था, और दूसरा तुम्हारे इसमें एक ये शील्ड लगी हुई है, ठीक है। तो ये शील्ड तुम्हारे जो लेवल्स हैं उसको एग्जैक्टली थोड़े से ब्लॉक कर रहा है, जो एयर प्रेशर है, तो उसकी वजह से तुम्हारे लेवल्स जो है थोड़े से वीक आए हैं, और इसके लेवल बिल्कुल ब्राइट आए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पॉप फिल्टर नहीं लगा रखा है। समझ में आ गया? तो ये दो रीज़न थे जो मेन, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। और इनफैक्ट तुम्हारे तो लेवल्स उससे ज़्यादा थे, तुम्हारे लेवल ज़्यादा थे, तो तुम्हारे ज़्यादा आना चाहिए थे ना, मेरे कम थे। नहीं, तुम्हारा 3 है ना, 3 में ज़्यादा है। अच्छा 3 है ना। हाँ, तुम्हारे लेवल्स ज़्यादा थे, ये देखो तुम्हारा ज़्यादा है, उसका कम है। लेवल्स, इनपुट लेवल की बात हो रही है, लेकिन तब भी रिकॉर्डिंग उसकी ज़्यादा अच्छी हुई है, यानी कि उसकी ज़्यादा लाउड और क्लीन हुई है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन की वजह से और डिस्टेंस की वजह से, और पॉप फिल्टर नहीं था उसके अंदर, तो वो भी इसकी वजह से। तो बेसिकली बोलने का क्या मतलब है, जैसे जैसे आप माइक में फिल्टर्स ऐड करते जाओगे ना, तो क्वालिटी में जो प्रेशर है उसमें फ़र्क आएगा, ठीक है।
तो अगर हम कुछ इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि जहाँ पे पॉप्स वगैरह की बहुत ज़्यादा नीड है, तो हमें पॉप फिल्टर या ये शील्ड लगानी है। अगर हमें लग रहा है कि बिना उसके काम होगा तो नहीं लगानी है। अगर हम कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे गिटार वगैरह कुछ ऐसे, तो ऐसा नहीं है कि शो के लिए लगा दो। तो अगर ये लगा दोगे तो क्या होगा, उसकी डिफरेंस आएगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, अपने मुंह में ये लगा लो या अपने कान में हाथ लगा लो तो थोड़ा डिफरेंस आएगा ना सुनने में, तो वो ब्लॉकिंग हो जाती है थोड़ी सी। तो लाइव शोज में हम डायनामिक तो वैसे भी यूज करते ही हैं, बट पॉप फिल्टर नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते, क्योंकि बेसिक सी जो पॉपिंग होती है वो लाइव में जाती है, इतना फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत टेक्निक्स होती हैं, जो सिंगर्स होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, जब ऐसा कोई वर्ड यूज़ करने वाले होते हैं थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, हाँ, तो वो ट्रेनिंग होती है और थोड़ा सा सेंस होता है, ठीक है, तो इतना ज़रूरत पड़ती नहीं है इसकी। और जो दूसरे पॉप फिल्टर्स होते हैं, जो बिल्कुल छन्नी टाइप जिसे हम कहते हैं, जो बहुत एक लेयर सी पतले से होते हैं, वो भी ऑब्वियसली फ़र्क देते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता उससे। लेकिन ये बहुत मोटा शील्ड है, ये एक फॉर्म टाइप है, बहुत ज़्यादा ही है, तो इससे क्या होगा कि बहुत डिफरेंस आएगा रिकॉर्डिंग में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, अवेयर रहना है रिकॉर्डिंग करते टाइम। इसकी वजह से वो जो एक आपने कल बताया था नॉइज़, जो रूम की जो नॉइज़ होती है वो भी ब्लॉक हो सकती है या वो भी रिकॉर्ड होगी? नहीं, ऑब्वियसली जो एयर प्रेशर है उसमें तो डिफरेंस आएगा, लेकिन ब्लॉक बिल्कुल नहीं होगी इससे, कुछ ऐसा सीन नहीं है। मतलब रूम नॉइज़ तब भी आएगी? हाँ, आएगी। बस ओवरऑल ऑब्वियसली जब ओवरऑल जो साउंड आ रहा है उसको अगर ये ब्लॉक कर रही है तो थोड़े से नॉइस फ्लोर को भी ब्लॉक करेगी। लेकिन आप इसको लगाओगे कि नॉइस फ्लोर ब्लॉक करने के लिए, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि इसको लगा के नॉइस फ्लोर ब्लॉक कर, क्योंकि ये लगा के नॉइस फ्लोर अगर आप ब्लॉक कर रहे हो तो उसके साथ साथ अपना जो साउंड है उसको भी तो ब्लॉक कर रहे हो ना। और अगर हम और ज़्यादा पास आके करेंगे इसको लगा के तो फिर बेस आ जाएगा ज़्यादा। हाँ, इसको लगा के नहीं, वो बिना लगाए भी लगाओगे तो भी आएगा। इसको लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस आपके पॉप्स जो होते हैं, फ ब, ये सारे जो साउंड्स है उसको कंट्रोल कर रहा है। अब इसको लगाने, देखो एक मैं रिकॉर्डिंग अगर तुम्हें डिफरेंस दिखाऊं, यहाँ पे एक बेसिक सी रिकॉर्डिंग करके देखें, ये देखो, हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3, हेलो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसको हटा के देखते हैं, हेलो 1 2 3 1 2 3, हेलो 1 2 3 1 2 3। अब एक बार सुन के देखते हैं क्या तुम डिफरेंस फील कर पा रहे हो। हमारी ये और ये ऑडियो है ना, इसके लेवल्स, इसकी क्वालिटी को सुनो, इसकी हेलो 1 2 3 1 2 3, हेलो 1 2 3 1 2 3, हेलो 1 2 3 1 2 3, हेलो 1 2 3 1 2 3। क्या डिफरेंस फील हो रहा है? हल्का सा वो थोड़ा लाउड सुनाता हूँ मैं। हेलो 1 2 3 1 2 3, हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3, हेलो 1 2 3 1 2 3, हेलो 1 2 3 1 2 3, हेलो 1 2 3 1 2 3। अब क्या डिफरेंस तुम लोगों को फील हुआ, पहले तुम बताओ, मुझे ये बताएगा। सर पहली बात तो ना, इसमें ये जो पॉप फिल्टर लगा रखा था उसमें थोड़ी कम आवाज़ आ रही है और पूरी क्लीन सुनाई दे रही है, ठीक है। और मुंह की मूवमेंट भी उसमें अपने को पता नहीं चले, और इसमें मतलब ये वेव्स ज़्यादा मतलब बड़ी भी हो रही है, और उसके साथ साथ में जो मुंह की मूवमेंट वगैरह वो भी सारी मुंह की मूवमेंट क्या मतलब जैसे ऐसे हो रहा, जो थोड़ा थोड़ा अपन बोल रहे हैं उस टाइम, तो वो भी मतलब रिकॉर्ड हो रही, और मतलब अननेसेसरी साउंड हो रहा है पूरा भप भप ऐसी, मतलब सीधा जो वो बात ठीक है। अब अगर हम क्वालिटी की बात करें, जो ओवरऑल जो एक अच्छा सुनने में, मेनली जो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी, ऑब्वियसली इसमें पॉप्स भी हैं, इसमें पॉप्स नहीं है ना, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें, जो ऑडियो की क्वालिटी आ रही है, जो हम सुन रहे हैं, जो मेरी आवाज़ है उससे क्लोज कौन सा ट्रैक है, कौन सी लाइन? 1 2 3 1 2 3, हेलो 1 2 3 1 2 3। क्या डिफरेंस है इसमें है दोनों में? अगर मैं सिर्फ इतना सुने, हम 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसको सुनो 1 2 3 1 2 3, आवाज़ वॉल्यूम का डिफरेंट है। अब रुको एक मिनट, ध्यान से सुनो बिल्कुल। हेलो को हटा देते हैं क्योंकि इसमें पॉप्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने पॉप फिल्टर नहीं लगा रखा है, कुछ शील्ड नहीं है इसमें, तो ऑब्वियसली वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है, उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर हम जहाँ पे नहीं है उसको अगर हम कंपेयर करें, तो कौन सा बेटर साउंड कर रहा है और कौन सा अच्छा लग रहा है सुनने में, किसके साथ तुम किस ऑडियो को रखना चाहोगे और किसको डिलीट करना चाहोगे, और जिसको डिलीट करोगे उसको डिलीट क्यों करोगे, मतलब उसमें क्या कमी है? 1 2 3 1 2 3, हेलो 1 2 3 1 2 3,
2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 बताओ एक बार और सुनो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बताओ दोनों में पहले तो ये बताओ डिफरेंस फील हो रहा है या एक हाँ, जैसा ही लग रहा है? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है वैसे। अच्छा मतलब इसमें न वो जैसे कि ये हो रहा है, इसमें थोड़ी सी नॉइज़, मतलब उसमें न थोड़ी सी एकदम तीखी तीखी ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही, थोड़ी लाउडनेस लाउड तीखी तीखी हाँ अच्छा थोड़ी ब्राइट लग रही है यानी कि हाँ। अच्छा और और इसमें इसमें थोड़ी स्मूथ और थोड़ी अच्छी लग रही है, मतलब इसकी कंपैरिजन में। और अगर एक देखा जाए तो इसकी आवाज़ मतलब थोड़ी, हाँ मतलब ज़्यादा सुनाई दे रही है इसकी। और तुम बताओ दोनों में से बेटर कौन तुम्हें ये बेटर लग रहा है पहला वाला? हाँ मुझे तुम इसको डिलीट करोगे? हाँ ठीक है मैं और तुम अगर बताओ रखूँगा तो नीड के हिसाब से, अगर मुझे वॉइस ओवर चाहिए ना तो मैं ये वाला रखूँगा, क्योंकि मुझे सेकंड वाला इसमें बेटर एग्जैक्ट वो क्लियर साउंड मिल रही है। ठीक है और वॉइस ओवर में मैं उसके वो जो अनवांटेड सलाइवा वाले साउंड्स है वो डिलीट कर ठीक दूँगा। है अगर मान लो ये आपने गाना गाया होता तो मैं ये रखता, क्योंकि इसमें मुझे वो फालतू के प फ भ नहीं मिल रहे, तो मेरे को अच्छा मेहनत बाद में कम करनी पड़ेगी नहीं वगैरह में। तो अगर मैं आऊँगा तो दोनों केसेस में यही सेकंड वाला रखूँगा अच्छा, second पहला वाला वाला नहीं रखूँगा। पहले वाले में रीज़न क्या है कि अगर ध्यान से सुनोगे हम्म, तो पहला वाला थोड़ा सा बॉक्सी से साउंड कर रहा है यानी कि थोड़ा सा मडी फील में है। अगर ध्यान से सुनो मतलब जो प्रेजेंस है मेरी आवाज़ की वो नहीं है उसके अंदर, वो थोड़ा सा दबा दबा साउंड कर हाँ रहा है। वो तो है। ठीक है जो सेकंड है वो बिल्कुल ब्राइट एंड क्लीन Clear साउंड है। कर रहा है। हाँ, तो हमें वही चाहिए ना, ब्राइट एंड क्लीन। Bright and अगर clean। अगर कोई ऑडियो बॉक्सी है, वो क्लीन नहीं है, मडी मडी सी साउंड कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो रियल नहीं है, यानी कि थोड़ा सा दबा दबा फील आ रहा है उसमें, फील आ रहा है। तो हम ऑब्वियसली उसको नहीं रख सकते ना, हम्म, क्योंकि वो क्लियर नहीं है। उसको फिर आप जब हम बाकी ट्रैक्स के साथ सुनेंगे तो वो दबा दबा फील आएगा। और जो सेकंड है वो बिल्कुल एक प्रेजेंस के साथ है, यानी कि जो हमारी आवाज़ में एक प्रेजेंस है, प्रेजेंस यानी कि जो एक टाइटनेस है आवाज़ की, वो सेकंड में क्लियरली सुनाई दे रही है। और इसमें कोई पॉप्स भी नहीं है। हाँ। पॉप्स हमारे हेलो में थे जो हमने हटा दिए, तो इन दोनों में पॉप्स नहीं है, कोई भ भ भ ऐसा कुछ सीन नहीं है। हाँ। ठीक है EQ को ऑब्वियसली दोनों को ही करना पड़ेगा हमें, बट कंपेयर करेंगे इन दोनों ऑडियो को तो सेकंड वाला हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है और क्लीन, बिल्कुल एक जैसे ब्राइट फील आ रहा है इसमें। हाँ, ये तो तो है। ऐसा लग रहा है थोड़े अच्छी क्वालिटी के माइक से रिकॉर्ड किया है। सेकंड वाला थोड़ा डल लग रहा है। डर लग रहा है। डल क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने ऑब्वियसली उसमें पॉप फिल्टर लगाया था। 1 2 3 देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी कि एक फ्रंट है, प्रेजेंस है और फ्रंट में है। और सेकंड वाला थोड़ा सा बॉक्सी सा लग रहा है, पीछे पीछे लग रहा है, दबा दबा सा, डल सा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना, एनर्जी भी है, फ्रंट में भी है। और कोई क्लियरिटी एंड कोई फर्क नहीं है, इतना बहुत ही माइनर सा। इनफैक्ट को जो जिस तरह से ये बोला है वही उस तरह से वो बोला है, इसमें कोई पॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, आप EQ करके इसको ऐसा बनाओगे और ये ऑलरेडी ऐसा है, ऐसा है, इसको हम हाँ। थोड़ा सा EQ करके और अच्छा बना सकते अच्छा बना हैं। सकते ठीक है, तो क्लियर है ये हाँ। चीज़ें, थोड़ी सी सेंस डेवलप करो, क्योंकि अभी तुम लोगों का सेंस है नहीं इतना ज़्यादा खास कि कैसे क्या करना है कैसे नहीं होना है। ठीक है, अभी इन रिकॉर्डिंग को अगर सुने एक बार हम, तुमने जो रिकॉर्ड किया है, देखो दोनों के ऑब्वियसली करेक्टर डिफरेंट है, माइक के कलर डिफरेंट है, फ्लेवर डिफरेंट है दोनों माइकों का, तो डिफरेंस आएगा। लेकिन कितना डिफरेंस आया है वो सुनते हैं एक बार। दिलीप जी, आप क्या कर रहे हैं जिससे कोरोना वायरस दूर हो जाएगा इस दुनिया से? आपके कुछ एफर्ट्स आप बताएं। जी मेरे हिसाब से अभी तक तो इसकी कोई दवाई तो बनी नहीं है। दवाई तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, बन नहीं पा रही है, लेकिन आपके एफर्ट्स क्या हैं? बस मेरा यही है कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको मंगल पे शिफ्ट कर दें। देखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब दोनों की ऑडियो क्वालिटी में ऑब्वियसली दोनों की आवाज़ें डिफरेंट है, तो ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन तब भी तुम अगर बताओ कि कौन सी ऑडियो की क्वालिटी, आवाज़ की बात नहीं हो रही है, जो रिकॉर्डिंग है, जो माइक के थ्रू रिकॉर्ड किया है, उसकी कौन सी तुम्हें ज़्यादा बेटर लग रही है? तो दिलीप जी, आप क्या कर रहे हैं जिससे कोरोना वायरस दूर हो जाएगा इस दुनिया से? आपके कुछ एफर्ट्स आप बताएं। जी मेरे हिसाब से अभी तक तो इसकी कोई दवाई तो बनी नहीं है। दवाई तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, बन नहीं पा रही है, लेकिन आपके एफर्ट्स क्या हैं? बस मेरा यही है कि सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको मंगल पे शिफ्ट कर दें। बताओ, सेकंड वाली की है, मतलब ये वाली। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है? हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली एप्ट डिस्टेंस पे था, तो मुझे फालतू के अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज नहीं मिल रही या अनवांटेड साउंड्स नहीं मिल रही, और आवाज़ नेचुरल ही साउंड कर रही है, ठीक है। मतलब जैसा मेरी है। नहीं, नेचुरल साउंड एक्चुअली में नहीं कर रही है। अच्छा, नहीं कर रही है। क्योंकि हल्का सा इसमें ना तुम्हारे आवाज़ में बेस की कमी फील आ रही है। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो
तो दिलीप देखो, जी आप क्या तुम्हारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है लेकिन नेचुरली इतनी ब्राइट है नहीं, यानी कि जो अच्छा वैसे मिड एंड हाई का ज़्यादा प्रेजेंस आ रहा है, थोड़ा लोज सा कम है। हाँ ऊपर ऊपरी वाली है, जैसे हेड एंड चेस्ट वॉइस वाला फील आ रहा है, वो एक बेस नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली माइक में डिफरेंस था। और जो इसकी आवाज़ है, क्योंकि इसकी पोजीशनिंग अच्छी नहीं थी और हमने हाँ, साथ में पॉप भी लगा पॉप भी रखा था, लगाया हुआ जिसकी था। इसकी वजह से प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। लेकिन तब भी अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो इसकी रिकॉर्डिंग में एक फुलनेस है। हाँ ये देखो, जी मेरे हिसाब ये से देखो, अभी तक तो इसकी कोई निकल के depth आ रही है बाहर और से। इसकी आवाज़ में बेस तुमसे कम है। हाँ लेकिन तब भी उसकी जो ऑडियो है उसमें एक फुलनेस है। क्यों? Fullness है। क्योंकि माइक का कलर वो है। अगर हम ये हटा के शील्ड को हटा के रिकॉर्ड करते तो ये बहुत बेटर रिकॉर्ड बहुत होता। better होता। तो इससे क्या आप समझ पा रहे हो कि ये 58 जो है SM58 ये मेल वोकल्स के लिए ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू 57। अगर यहाँ पे कोई फीमेल होती तो हम उसको ये दे सकते थे। और फीमेल भी वो जिसकी आवाज़ में ज़्यादा बेस नहीं है। जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं जो बहुत हैवी बेस में भी गाती हैं, ऋचा कुछ शर्मा होती हैं जैसे, हाँ। एग्जैक्टली। तो उनको अगर हम ये देंगे तो वो भी प्रेजेंस वीक आएगा। बट जैसे कुछ सिंगर्स, मैक्सिमम जो फीमेल आर्टिस्ट या सिंगर्स होती हैं, वो इतना ज़्यादा बेस उनमें नहीं होता है अवेलेबल। तो आप उसमें ये रिकॉर्ड कर सकते हो। तो फीमेल वॉइस मतलब इससे रिकॉर्ड करेंगे। SM57 हाँ, कर सकते हो। कर सकते कोई रूल नहीं है। देखो, सर, 58 से भी कर सकते हो, 57 से भी कर सकते हो। कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि यही करना है वही करना है। लेकिन अगर आपके पास 2 माइक है, आपको चूज करना हो तो आप 57 फीमेल के लिए यूज़ कर सकते हो। बट मेल के लिए अगर आपके पास 58 और 57 में चॉइस है तो आप 58 को ही चूज़ करोगे। क्यों? क्योंकि 58 में एक फुलनेस है जो मेल वोकल्स में नीड होती है, यानी कि एक जो बेस है, जो मिड है, जो उसकी फुलनेस है वो चाहिए होती है। और लड़कियों की ऑलरेडी थोड़ी सी बेसलेस आवाज़ होती है, यानी कि थोड़ी आवाज़ में बेस नहीं कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेल। तो सर इसमें तो वैसे ऑलरेडी बेस कटा हुआ है, तो फिर ज़्यादा हाई हो जाएगी, ऐसा नहीं लगेगा फीमेल वॉइस? अरे जो पोर्शन कटा है इसका, जो लो फ्रिक्वेंसी कट कर रहा है ये, हाँ। वो ऑलरेडी उसकी आवाज़ में प्रेजेंस ही नहीं है ही नहीं फीमेल की आर्टिस्ट में। मैंने बोला ना, जिसकी आवाज़ में बेस नहीं है उसको रिकॉर्ड करना है। तो जिसमें आवाज़ ही नहीं है तो वो कट कर रहा है, तो वो ज़्यादा क्लीन रिकॉर्ड करेगा रिकॉर्ड इनफैक्ट। करेगा। क्योंकि इसमें आप वो फ्रिक्वेंसी भी रिकॉर्ड कर जाओगे जो आपको नहीं चाहिए है, उसमें वो फ्रिक्वेंसी रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, तो वो ज़्यादा आपको क्लीन रिकॉर्डिंग देगा। सर कंडेंसर में कोई 2 नाम है जिसमें, जैसे ये डायनामिक्स है, देखो, सारे condenser माइक में? के फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स डिफरेंट होते हैं। सेम कंपनी के भी डिफरेंट माइक होंगे। हाँ। सब हर का, जैसे एक कंपनी का एक माइक है, दूसरी कंपनी का दूसरा माइक है, उनको आप कंपेयर करोगे तो उन दोनों में फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का डिफरेंस होगा। एग्जैक्ट कॉपी कोई भी नहीं है। हाँ वो तो हाँ, है। तो कोई होगा जो लो फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा अच्छा होगा, कोई होगा जो हाई फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा इन अच्छा रियल होगा। लाइफ आप कौन सा प्रेफर करते हो? मतलब आप अगर डिपेंड use करता है। करते देखो, हो। ऐसा मैंने बोला ना, कोई भी रूल नहीं है, बस एक रूल है कि जिसका कोई रूल नहीं है, सिंपल सा यही रूल होता है। तो ऐसा कोई प्रेफरेबल माइक नहीं है कि आप यही यूज़ करो, आप यही। हाँ। मैंने बोला ना, सॉन्ग्स पे, सिंगर्स पे, इनफैक्ट सॉन्ग्स पे, स्केल्स पे भी डिपेंड करता है कि स्केल क्या है गाने का। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि यही माइक आप लेके जाओ या इसी से रिकॉर्ड करो। आपके पास जितने माइक हैं उतने ज़्यादा वर्सिटाइल हो, सिंपल सी बात है। आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी के माइक को रिकॉर्डिंग करके भी आप उसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो EQ के थ्रू, ठीक है। और आप चाहो तो डिफरेंट माइक को यूज़ करके एक अपना एक उसका, क्योंकि हर एक माइक का देखो अपना एक फ्लेवर है, सिंपल सी बात है। तो वो जो माइक अपने में ऐड होगा ना, जब वो माइक रिकॉर्डिंग में ऐड होगी, तो सेम सिंगर 2 माइक में डिफरेंट साउंड करेगा। ये तो है। तो आप, यानी कि उस माइक का डिफरेंस है, माइक की जो रिस्पॉन्स है उसमें डिफरेंस है ना। तो इसलिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है। जो मेरे लिए बेस्ट हो सकता है दूसरे के लिए बेकार हो, है ना, क्योंकि टेस्ट के ऊपर है। अब तुम्हें जो गाड़ी अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं है वो गाड़ी मेरे को भी अच्छी लगती है। तो सबका अपना अपना टेस्ट है और फ्लेवर है। हर माइक का अपना ही एक एडवांटेज है और अपना ही एक डिसएडवांटेज है हर माइक का, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला, ये माइक मेल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं इससे गिटार रिकॉर्ड करूँ या फीमेल वोकल रिकॉर्ड करूँगा तो इतना अच्छा नहीं आएगा, उतना क्योंकि अच्छा नहीं आएगा। बेसी सा साउंड करेगा, जो मेरे को नहीं चाहिए। वहाँ पे ब्राइट साउंड चाहिए गिटार में और फीमेल की वॉइस में, और ये माइक वहाँ पे ज़्यादा बेटर साउंड करेगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। ऑल्दो इसको भी हम रिकॉर्ड करके लोस काट देंगे तो वहाँ तक ले आएंगे, है ना। ये तो लेकिन अगर आप माइक के कलर की बात करें, माइक की एक फील की बात करें, तो वो माइक ज़्यादा प्रेफरेबल है फीमेल्स के लिए, या गिटार्स वगैरह इस तरह के ब्राइट साउंड के लिए, ठीक है। शेकर्स वगैरह हो गए या कुछ भी इस तरह का रिकॉर्ड करना हो शार्प सा, तो आप इसके थ्रू अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ ये तो क्लियर हो गया। ठीक है। अब एक काम करो, इस माइक को बंद कर दो फिलहाल, यहाँ से लेवल्स बंद कर दो बस। तो हटा ही देता हूँ इसको। अब इस माइक को, इसमें कोई भी एक अच्छे से सॉन्ग को गाना है, अच्छा, ठीक है। कौन सा गाओगे जिसमें वही थोड़ी सोच लेता पीक्स हूँ। वगैरह अच्छी हो, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा। कलंक ट्राई करता हूँ उसका अंतरा, वो हाई में ही है। ठीक है,
तो एक रिकॉर्डिंग करेंगे ठीक है 50-60 सेकंड का हो। रेडी? हम्म। दुनिया माइक पे क्लोज आओ थोड़ा। अच्छा और होल्ड कर लो चाहते हो तो। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं हाई नोट गा रहा था तो मुझे लगा कि बेस ना आ जाए इतना, फिर इतना क्लोज बहुत है। हाँ, थोड़ा सा दूर कर लो हाँ बस, इतना ठीक है। इससे ज्यादा दूर मत करना और अपना मुंह माइक के पास रखना है, इधर उधर ठीक मत है करना। ठीक है। स्टार्ट। दुनिया की नजरों में बहुत सारा डिस्टॉर्टेड लेवल है, ओके यानी कि ऑब्वियसली लेवल्स कम करने हैं, वहाँ से लेवल्स कम करो। तुम गाओ। दुनिया की ठीक है, ये हेल्दी लेवल्स है। हाँ ठीक है, तो अब रिकॉर्ड करेंगे। रेडी? हाँ। दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है, एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा है तो ये संजोग है, लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी, कैसे मोड़ पे हुए ना खुद से पराए, हम किसी से नैना जोड़ के हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, ना जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। ठीक है, अब अच्छा लगाओ। अब देखो, ऑल्दो तुम जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो थोड़ा आगे पीछे खुद ही हो रहे थे। अच्छा हो गया। हाँ, तो लेकिन तब भी एक बार सुनते हैं कैसा है ये हुआ है। दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है, वहाँ से लेवल्स बढ़ाना, वहाँ से मॉनिटर्स के, फिर क्लिक करो एक बार और 5 करो। दो तरफा है तो ये संजोग है, लाई रे हमें जिंदगानी की कहानी, कैसे मोड़ पे हुए ना खुद से पराए, हम किसी से। ठीक है, अभी इसका यूज़ क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, ये क्यों रिकॉर्ड किया है। अभी हम कंप्रेसर पे आते हैं कि कंप्रेसर क्या है, उसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। कंप्रेसर बेसिकली देखो डायनेमिक्स पे काम करता है, यानी कि जो हमारे जो डेसिबल्स की जो रेंज होती है, जैसे डायनेमिक रेंज की बात की थी मैंने, जो हमारी डायनेमिक्स होते हैं उस पे काम करता है। तो ये जब आप यहाँ पे जाओगे तो डायनेमिक्स के अंदर ही कंप्रेसर आपको मिलेगा। ठीक है, डायनेमिक्स के बहुत सारे अलग 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 सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें डीएसर भी आता है, कंप्रेसर भी आता है, बताऊंगा बाद में, गेट आता है, अलग 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 चीज़ें आती हैं। ठीक है, जिसमें से कंप्रेसर भी एक पार्ट है, और कंप्रेसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायनेमिक्स में चेंज लाने के लिए। ठीक है, अब हम एक कोई बेसिक सा कंप्रेसर लेंगे, C1 कंप्रेसर मोनो, ये वेव्स का कंप्रेसर है, बहुत बेसिक सा कंप्रेसर है। अब मोनो लें या स्टीरियो लें, बताओ। सर मोनो में रिकॉर्ड किया तो मोनो लेना। एग्जैक्टली, हमने मोनो रिकॉर्डिंग की है, हमारा ट्रैक मोनो है, तो हम मोनो ही लेंगे, स्टीरियो नहीं लेंगे। स्टीरियो फिर लेफ्ट राइट में करेगा और लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं, सिर्फ सेंटर में, तो हमें मोनो लेना है। ठीक है, मोनो हमने ट्रैक लिया, मोनो कंप्रेसर ऐड करा। अब इस तरह का कुछ ये है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ 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 ऑप्शंस हैं इसमें, अलग 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 चीज़ें दे रखी हैं, रेफरेंस दे रखा है, मेकअप दे रखा है, थ्रेशोल्ड दे रखा है, रेशियो दे रखा है, अटैक दे रखा है, रिलीज़ दे रखा है, पीडीआर दे रखा है। ये टैग और रिलीज वही जो एक बार आपने कराया था। हाँ, मैं बताऊँगा क्या है ये। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ग्राफ सा दे रखा है डेसिबल्स में। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट के लेवल्स वो फीडर दे रखा है एक। ठीक है, 0 पे ये है अभी, और यहाँ पे कुछ
एक और ऑप्शन है जो कि अगर देखोगे ये बेसिकली क्या है, थ्रेशोल्ड है, ठीक है, इधर से भी मूव कर रहा है, इधर से भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब बेसिकली है क्या ये, अब कंप्रेसर क्या है, पहले कंप्रेसर समझो कि कंप्रेसर क्या है और कहाँ काम आता है। कंप्रेसर में ही तुम्हें इसके पूरा आंसर मिल रहा होगा। कंप्रेसर बेसिकली क्या, कि किसी भी चीज़ को कंप्रेस जब हम करते हैं, किसी भी कंप्रेस मतलब दबाना, तो कंप्रेसर का काम क्या है, किसी एक ऑडियो को एक क्या कहते हैं, पीक्स को या ऑडियो ट्रैक को कंप्रेस करना, यानी कि दबाना, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। तो यानी कि ऐसा कोई भी केसेस हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ये जो ऑडियो है जो हमने रिकॉर्डिंग करी है, वो रिकॉर्डिंग के कुछ पार्ट्स हैं जो एक लेवल से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि जितना हमें चाहिए, जहाँ जिस लेवल पे हमें चाहिए वो उससे ज़्यादा लाउड हो रहे हैं। जैसे मैं एकदम से चीखा अभी, तो मैं ज़्यादा एकदम से चीख गया ना, तो ये एक अजीब सा एकदम से, अगर हम इसको सुनेंगे तो एकदम से लाउड सा एक हो जाएगा ये। तो इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ? ऑब्वियसली ये जो पीक एकदम से आई है, जो ये शॉप एकदम से हिट्स आ रहे हैं, जब मैं बोलते हुए एकदम से लाउड हो रहा हूँ, अब मैं सॉफ्ट हो गया हूँ, फिर एकदम से लाउड हो गया, तो ये क्या हो रहा है, ऑडियो एकदम से लाउड एंड सॉफ्ट आ रही है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग है वो एक बैलेंस में नहीं है, एकदम से लाउड है, एकदम से सॉफ्ट है, तो बैलेंस में नहीं है। तो जब हम कोई वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे हैं, या फिर वॉइस ओवर, या फिर हम कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम किसी सिंगर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी कुछ लाइन्स होंगी जो एकदम से लाउड जाएंगी, और कुछ लाइन्स होंगी जो बैलेंस्ड होंगी, और कुछ सॉफ्ट होंगी, है ना। तो कंप्रेसर का रोल कहाँ आता है, जो लाउडेस्ट पार्ट है, यानी कि जो हमारे ऑडियो जो रिकॉर्डिंग हमने की है उसके जो पीक्स हैं, पीक्स क्या हो गए, जो लाउडेस्ट पार्ट है, ठीक है, जो लाउडेस्ट पार्ट है, अगर हमें कोई लाउडेस्ट पार्ट ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा लाउड हो गया, इतना लाउड होना नहीं चाहिए, हमें इसको थोड़ा दबाना पड़ेगा, यानी कि इसको कम करना पड़ेगा, तो उन केसेस में कंप्रेसर आता है। उस केसेस में हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पोर्शन को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर का यूज़ होता है, यानी कि दबाने के लिए कंप्रेसर का यूज़ होता है, ठीक है। अब आप अलग अलग पैटर्न से उसको कंप्रेस कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन से कंप्रेस कर सकते हो, अलग अलग सेटिंग्स से कंप्रेस करते हो, जिसमें ये जो चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक, रिलीज, इनका रोल होता है, ठीक है। अब इनका क्या रोल होता है वो हम एक बार समझेंगे। ये क्लियर है कंप्रेसर का, किसी को कोई डाउट? कि इसका पर्पस ये है कि अगर हमने पिक्स को कंट्रोल करना तो कंप्रेसर यूज़ करेंगे। हाँ, ठीक है। तो किसी भी पीस को, अब वो किसी भी ट्रैक की ऑडियो का हो सकता है, किसी भी ऑडियो का हो सकता है, किसी भी रिकॉर्डिंग का हो सकता है, सिंगर, वोकल्स, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है। अब पहले क्या होता था, पहले के टाइम की अगर मैं बात करूँ, आज से 60-70 साल पहले की बात करूँ, जब लाइव रिकॉर्डिंग ये सब होती थी, जब कंप्रेसर का एक्चुअल में इन्वेंट नहीं हुआ था, तो क्या कंप्रेसर में लोग क्या करते, अब जैसे हम गा रहे हैं, हमारे हाथ में माइक है, तो कभी नोट करना, कोई सिंगर गाते गाते जब कोई लाउड पार्ट आता है तो हल्का सा माइक को पीछे कर लेता है, या अपना मुंह पीछे कर लेता है, तो वो भी अननोइंगली कंप्रेस ही कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि वो साउंड को पीछे ले जा रहा है और साउंड को सॉफ्ट कर दे रहा है। अगर पोजीशन नहीं चेंज करेगा तो साउंड बहुत लाउड आएगा, तो वो मैनुअली वो चीज़ कर रहा है। और पहले के केसेस में क्या होता था कि जब लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह होती थी तो एक पोजीशन माइक का सेट होता था, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ सिंगर्स आगे पीछे अगर मूव नहीं कर रहे हैं, या उनको बोल रहे हैं कि आप मूव मत करो, क्योंकि जब आप आगे पीछे मूव हो रहे हो ना, तो आपकी डिस्टेंस की वजह से जो टेक्सचर है वॉइस का वो भी चेंज हो रहा है। तो हमें क्या बोला जाता, मतलब सिंगर्स को क्या बोला जाता है कि आप आगे पीछे ना मूव करके एक ही पोजीशन में क्लिक रहो, और उसको हम मैनुअली ठीक करेंगे। तो जब कंप्रेसर नहीं था तो क्या होता था कि फीडर होते थे, मिक्सर्स वगैरह के फीडर होते थे, तो एक सिंगर गा रहा होता था, वो लोग मार्क कर लेते थे कि इस पर्टिकुलर लाइन में एक हिट आएगा जो बहुत ज़्यादा लाउड होगा, हमें उसको कंप्रेस करना है, तो वो मार्क करके रखते थे। जैसे ही वही लाइन आती थी तो वो क्या करते थे, बेसिकली एक फेडर को नीचे कर देते थे, थोड़ा सा 2-3-4 dB नीचे करा, जैसे ही वो लाइन गई वापस से उसी पोजीशन में लाके रख दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी वो मैनुअली ही कंप्रेस कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कंप्रेसर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और अभी क्या है, अभी हमारे पास कंप्रेसर एक ऑब्वियसली प्लगइन्स हैं, गियर्स हैं, हार्डवेयर्स बहुत सारे हैं, तो हम अब उसको एक एक प्लगइन के थ्रू उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है कि हम पीक्स पे काम करते हैं कंप्रेसर, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी तक तो नहीं। ठीक है। अब एक ऑडियो हम सुनते हैं, जैसे इतना पोर्शन हम लेते हैं किसी ऑडियो का, ये हमारा एक पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का है, इसको लूप पे लगाया, ठीक है। अब इसके पहले पीक्स आपको समझ में आने चाहिए कि कौन से पार्ट ऐसे हैं जो लाउड हैं और जो आपको लगता है कि उसको कंप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। सुन के, देख के नहीं,
क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें लग रहा होता है बट वो हमें थोड़ा सा एक जो एक्स्ट्रा जो एक उसका एनर्जी होती है, जो एक लाउडनेस होती है, वो हमें चाहिए भी होती है कभी कभी। तो ऐसा नहीं है कि देखा यार सबको ही दबा दिया, ऐसा नहीं है, नीड होती है, ठीक है। तो सुन के आपको जो लग रहा हो कि यार थोड़ा सा ये कंप्रेस अगर हम करेंगे ज़्यादा बेटर है, तो पहले तुम बताना फिर तुम बताना, ठीक है। दो तरफा है तो ये संजोग है, लाई रे हमें जिंदगानी की। दो तरफा है तो ये संजोग है, लाई। थोड़ा और लेवल्स बढ़ाने तो बढ़ा सकते हो वहाँ से, थोड़ा और लाउड सुनने के लिए। हाँ। दो तरफा। ऑब्वियसली ये रिकॉर्डिंग डायनेमिक माइक से हुई है तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सॉफ्ट है, इतना सेंसिटिव नहीं था माइक, तो हमारा रिकॉर्डिंग जो है इतने ज़्यादा पीक, इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डायनेमिक से रिकॉर्डिंग है। कंडेंसर से इसका अलग ही फील होता है, अलग ही पीक्स होते हैं। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो इसमें हमें कुछ मिलेगा जो हमें कंप्रेस करने लायक होगा, तो वो क्या है पहले उसको समझो। दो तरफा है तो ये संजोग है, लाई रे हमें जिंदगानी की। अब ढूंढना कैसे है ये क्लियर हो रहा है, पहले ये बताओ, नहीं हो रहा है या हो रहा है? डाउट है अभी? अभी हाँ डाउट है तो देखो, बेसिकली कंप्रेस वो पार्ट को हमें करना है जो पार्ट एकदम से आपको चुभे कान में, एकदम से उसकी लाउडनेस चुभे, एकदम से उसका जो आ रहा है वो हिट आ रहा है। जैसे अब मैं एकदम से नॉर्मली बोल रहा हूँ, मैं बोलते बोलते चिल्ला दूँ तो ये चुभा ना कान में। तो इस तरह के अगर कोई पोर्शन है जो आप ट्रैक को ट्रीट कर रहे हो, उसमें अगर इस तरह का कोई भी पोर्शन है तो उस पोर्शन को आपको कंप्रेस करना है कि ये जो एकदम से लाउड आ रहा है बंदा, वो थोड़ा सा बैलेंस रहे। तो इस केस में आपको अब ये ढूंढना है कि कैसे, कौन सा पार्ट है आपके, वो हो सकता है एक पार्ट हो सकता है दो पार्ट हो सकता है सारे ही पार्ट हो, या हो सकता है एक भी ना हो, ठीक है। तो ये आपको चूज करना है कि कौन सा पार्ट, अगर इस पर्टिकुलर जो मैंने लूप में लगाया है इसमें क्या कोई ऐसा पार्ट है जो एकदम से लाउड होकर आपके कानों में चुभ रहा है, या आपको लग रहा है वो एकदम से लाउड ज़्यादा हो रहा है, इसको हमें कंप्रेस करने की नीड है। तो अब इस तरह से ढूंढो। दो तरफा है तो ये संजोग है, लाई रे हमें जिंदगानी की। दो तरफा एक बार और। है तो ये संजोग है, लाई रे हमें जिंदगानी की। हाँ बताओ, तुम बताओ पहले। सर एक तो वहाँ पे बीच में आ रहा है, ये हाँ एक ये तो आ ही रहा है, ठीक है, और इससे पहले भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है हल्का फुल्का कहाँ compress कहाँ होना चाहिए। कहाँ? हाँ यहाँ से यहाँ पे है तो ये हाँ ठीक है। तुम्हारे हिसाब से मेरे लाई बस लाई, ठीक है। तो लाई तो ऑब्वियसली कंप्रेस होगा ही होगा, क्योंकि लाई बहुत ज़्यादा एकदम से आ रहा है और बहुत ही वियर्ड लग रहा है। ये देखो एकदम से चुभ रहा है, ये हम डाल ही नहीं सकते। एकदम से क्या होगा, ट्रैक में एकदम से निकल जाएगा लाई बाहर, हमारा ट्रैक एक बिल्कुल बंधा हुआ है, एकदम से लाई कहीं और ही पहुंच जाएगा, तो डिस्टॉर्ट भी होगा, क्लिप्ड भी होगा, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ऑडियंस भी एकदम से डर जाएगी, क्या हो गया है ना। ऑब्वियसली ये हिट चाहिए क्योंकि ये कॉम्पोजिशन में वो फ्लेवर है हिट का, लेकिन ऐसा भी हिट ना हो कि दर्द हो जाए या डर जाए, या एकदम से वो फ्लो ही खत्म हो जाए, इसमें फ्लो टूट रहा है। तो ये पोर्शन तो कंप्रेस होगा ही होगा ऑब्वियसली। और जो इन्होंने बोला ये पोर्शन, इस पोर्शन को भी हम कंप्रेस करेंगे और कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से सुनो, बैलेंस है तरफा। अब ये भी, इस पे ज़्यादा कंप्रेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चाहो थोड़ा सा कर सकते हो, नहीं इतनी ज़्यादा कंप्रेस स्पेशली करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। दो तरफा है तो ये, अब ये है तो के बाद एकदम से लाउड हो गए, एकदम से क्या हो रहा है, एक एक पर्टिकुलर बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा टाइट, मतलब एकदम से सॉफ्ट से एकदम से लाउड हो रहा है, फिर स्लो हो रहा है, फिर एकदम से लाउड हो रहा है, तो कोई बैलेंस नहीं है, मतलब कहीं भी भाग रहा है। तो हमें इसको टाइट करके एक स्पेस देना पड़ेगा कि आपको इतना टाइट रहना है, इतना बैलेंस, इतना फिट रहना है, ठीक है तो ये देख रहे हो, अब सुन के भी लग रहा है अजीब सा। है तो ये हो गया। तो एक सेंस डेवलप करना कि क्या कंप्रेस करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी चीज़ को आप सीख लो, किसी भी तरह के प्लगइन्स को, किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स को, किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर्स को आप सीख लो, वो तब तक काम नहीं आएंगे जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की, कि जो एक प्लगइन है, जो एक सॉफ्टवेयर है, जो एक हार्डवेयर है, उसका यूज़ क्या यहाँ करना इंपॉर्टेंट है, क्या करना ज़रूरी है, क्या करने की नीड है, ज़रूरत है। अगर नहीं है
तो नहीं करना है। और ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि यार नई दुनिया कंप्रेसर का यूज़ करती है तो हम भी करेंगे। हाँ ये लोगों की मेंटालिटी होती है कि हर गाने में कंप्रेसर का तो यूज़ होना ही है, हर गाने में EQ तो करना ही है, हर गाने में रिवर्ब तो डालना ही है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको वो करना ही है। अगर आप, मैंने क्या बोला, अगर नीड है तो करना है, नहीं है तो नहीं करना है। अब ये सेंस डेवलप करना कि क्या इसमें सच में नीड है या नहीं, वो आपके ऊपर है कि आप उसका सेंस को कैसे और कितनी दिन में डेवलप करते हो। जितना जल्दी डेवलप करोगे उतना जल्दी अच्छा आपका काम होगा। क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं कि कंप्रेसर या अलग अलग चीज़ें तो बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन उनके पास सेंस नहीं होता करने का। उन्हें यही नहीं पता होता कि इस केस में करना है या नहीं करना है। तो वो लोग क्या, वो फिर सीखा सीखा बेकार है ना, यूजलेस हो गया उनके लिए। क्योंकि उन्हें, हाँ, उन्हें पता तो, चीज़ को तो यूज़ करना आता है, लेकिन वो यूज़ कहाँ करना है ये नहीं पता उन्हें। तो सेंस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जो सीखा है आप उसको अप्लाई कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, जैसे हमने अभी रिकॉर्डिंग करी तो रिकॉर्डिंग में वो जो फॉल्ट्स हुए वो सेंस डेवलप नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग थी। तो वो इतने ज़्यादा डिफरेंस इसीलिए था, उसने नोइंगली या अननोइंगली सही चीज़ कर दी, तुमने नोइंगली या अननोइंगली गलत चीज़ कर दी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसका सेंस कि यार ये करने से ये हो सकता है, वो करने से ये हो सकता है, ये पोजीशन पे ये हो सकता है, इस पोजीशन पे ऐसा साउंड आ सकता है। ठीक है, वो तभी आएगा जब आप एक्सपीरियंस करोगे, अलग 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 रिकॉर्डिंग करके, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके, चीज़ें करके। बोलो। मैं ये कह रहा था कि अब जैसे हम हाई नोट के गाने गा ही रहे हाँ हैं, हाँ, अब हाई नोट के गाने तो जो बंदा चाहे जितना मर्जी सॉफ्ट आवाज़ हो उसकी, या वो सॉफ्ट बना वो के ऊपर गा रहा हो, जाएगा, वो ऊपर जाएगा, जाएगा ही बिल्कुल जाएगा। जाएगा, वो नेचुरल है। तो फिर तो कंप्रेसर में लगाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली उन पॉइंट्स पे हमें लगाना ही लगाना है। लेकिन अगर कोई ऐसा फील है कि आप उसको नेचुरली छोड़ना चाह रहे हो, यानी कि जो हाँ गाया है वही बहुत अच्छे से उसने ऑलरेडी कंप्रेस करके गाया, जैसे कुछ सिंगर्स होते हैं जो अंदर ही अपने मुंह में ही कंप्रेस कर लेते हैं, हाँ यानी कि वो जब ऊपर गाते हैं तो उसको दबा देते हैं, जैसे कुछ दबा देते सिंगर्स हैं। होते हैं। और कुछ सिंगर्स होते हैं ऊपर गाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट नोट मारते हैं। फॉर हाँ एग्जाम्पल राहत फ़तेह अली खान जब ऊपर गाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं करेंगे, वो बिल्कुल कंप्रेस खुला नहीं, गाएंगे। खुला गाते अरिजीत हैं, जब ऊपर गाता है वो कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस कर जैसे देता है। माही रे गाना सुना है अगर तुमने ABCD का, अरे हाँ हाँ, तो उन्हीं उसमें जब वो ऊपर जाता है वो गला का अगर ध्यान से सुनोगे थोड़ा सा दबाता है वो दबाता है नेचुरली वो। भी। ऑब्वियसली वहाँ पे कंप्रेशन का भी यूज़ हुआ है, हाँ लेकिन वो खुद भी दबा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर ट्रैक में इसने ऑलरेडी अच्छा खासा कंप्रेस पहले ही कर दिया है, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा नेचुरल फील रखना है इसमें, यानी कि रियल फील रखना है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर ठीक आपको है। लग रहा है कि यार ये जो लाइन है, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये आपके मिक्स से बाहर जा रहा है, इसको आपको बिठाना पड़ेगा मिक्स में, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली कंप्रेस करके दबाना सर पड़ेगा। कुछ गाने ऐसे बने होंगे जिसमें कंप्रेसर ना लगा हो आज की डेट में? ऐसे आप सुन के नहीं बता सकते ओके। कि कंप्रेसर है कि नहीं। हो सकता है बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, हो सकता है, मैं बोल तो रहा हूँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप जो सुन रहे हो वो आप क्या सुन के, ऑब्वियसली कुछ पार्ट्स होंगे जो कंप्रेस्ड हैं, कुछ होंगे हाँ जो नहीं किए हैं, समझ रहे हो। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यानी अगर कि आपको लग रहा है कि हाँ इस चीज़ की नीड है तो आपको करना है, अगर आपको लग रहा नहीं है तो नहीं करना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंप्रेसर है तो आपको कंप्रेस करना ही है हर करना जगह, जैसे कुछ लोग करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंप्रेस कर रहे हो उतना ज़्यादा आप गला भी तो दबा रहे हो ना, उसको दबा भी तो रहे हो ना, हाँ ख़त्म कर रहे हो उसको। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब एक बार सुनते हैं जो हमने पोर्शन, अब कंप्रेसर का यूज़ कैसे करते हैं हाँ। वो देखते हैं। एक और मैं कंप्रेसर को ऐड करके देखता हूँ। एक इसका कोई स्टॉकिंग होगा क्यूबेस का? इसका क्यूबेस का ही है? हाँ ठीक है, दो तीन अलग अलग करेंगे एक में ही ऑब्वियसली, लेकिन करके देख लेते हैं कि मैंने तो एबिल्टन का देखा है जिसमें बस 3 कॉलम्स होते हैं, रेशियो वगैरह सबके। ठीक है। तो अलग अलग कंप्रेसर के अपने अपने कुछ कुछ फीचर्स होंगे, लेकिन घुमा फिरा के जो मेजर मेजर जो पॉइंट्स आते हैं, जो जो हर जगह आपको ऑप्शंस मिलेंगे एडिट के लिए, वो क्या मिलेंगे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सबसे पहले होता है थ्रेशोल्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो थ्रेशोल्ड है आपके पास। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेशियो। अब वो इंपॉर्टेंट क्या है, उनका रोल क्या है, वो मैं बताऊंगा अभी। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो हर जगह मिलेंगी, और कुछ चीज़ें होंगी जो वो अपने एक कंप्रेसर का एक फीचर ऐड करने के लिए कुछ कर डाल देंगे। लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपको हर जगह जो जो मिलेंगी वो मैं बता रहा हूँ कि मेकअप, सॉरी, थ्रेशोल्ड, रेशियो, अटैक, रिलीज एंड मेकअप, यानी कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी। कहीं हो सकता है मेकअप की जगह गेन लिखा हो, कहीं हो सकता है मेकअप लिखा हो। अच्छा। ठीक है, अब ये कैसे काम करते हैं वो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो यही 5 चीज़ें क्या हैं, थ्रेशोल्ड है, रेशियो है, मेकअप है, अटैक है,
रिलीज़ है। अब इन्होंने एक अपना एक अलग सा होल्ड दे रखा है यहाँ पे और एक एनालिसिस दे रखा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम आए तो यहाँ पे वो 5 चीज़ें जो हमने यहाँ देखी वो क्या है, थ्रेशोल्ड है, हाँ अटैक है, हाँ रिलीज़ है, ठीक है, रेशियो है, हाँ ठीक है, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड है, अटैक है, रिलीज़ है, हाँ और क्या है, रेशियो रेशियो है, और यहाँ पे आउटपुट भी आपको दे रखा है, ठीक है। आउटपुट यानी मेकअप है। नहीं, आउटपुट देखो यहाँ पे भी आउटपुट है, नहीं बट मेकअप गेन इसमें कहाँ हाँ मेकअप आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर है, ठीक है। लिखा तो नहीं है कहीं। देखो दिखाता हूँ मैं। मिक्स लिखा। ये बेसिकली इन्होंने ये मिक्स क्या है, ये वेट एंड ड्राई क्या है, ये जैसे कंप्रेशन का अपना एक जो भी आप कर रहे हो, हाँ अगर उसको आप ड्राई रख दोगे पूरा, तो यानी कि जो भी आपने कंप्रेस किया वो नहीं आ रहा है, यानी कि वो उसका जो प्रेजेंस है, मतलब जो भी आपने कंप्रेस किया है वो उस ट्रैक में नहीं आएगा ड्राई जितना अप्लाई करोगे। ही नहीं होगा। हाँ, जितना आप वेट करोगे उतना ज़्यादा वो आएगा, जितना कम कम करते जाओगे करते जाओगे अच्छा। करते जाओगे वो नहीं ये आएगा, भी एक तरीका है। ठीक है। हाँ, अब ये तरीका नहीं है, ये इस पर्टिकुलर कंप्रेसर का एक फीचर है। फीचर अब यहाँ पे इन्होंने एक फीचर क्या दे रखा है, एनालॉग का। हाँ। ये एनालॉग क्या है, बेसिकली एनालॉग इन्होंने दे रखा है कि एनालॉग का फ्लेवर डालने का, ठीक है। और अलग अलग इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे पंच का दे रखा है इन्होंने, ठीक है। एंड अलग अलग इसने लिमिटर के अलग अलग फीचर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो जो मेजर जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं ना कहीं हर जगह मिलेंगी। अब इनकी यूज़ पहले समझते हैं, फिर जाके आपको और अच्छे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, इनका यूज़ क्या, काम क्या है, ठीक है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले C1 कंप्रेसर से, ठीक है। ऑल्दो ये भी बेसिक ही है, ये तो सबसे ज़्यादा बेसिक है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है। कंप्रेसर का यूज़ कैसे करते हैं इसका वो देखते हैं सबसे पहले। अब ट्रैक चलाया आपने, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी हाईएस्ट पीक है, यानी कि जो आपका लाउडेस्ट पार्ट है आपके पर्टिकुलर ट्रैक में या पर्टिकुलर पोजीशन में जहाँ भी आप कंप्रेस कर रहे हो, जैसे अभी हम पूरे ट्रैक को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, सिर्फ इस लाइन को ही ट्रीट कर रहे हैं, ये जो 3 लाइन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके लाउडेस्ट जो हमारा जो हमें कंप्रेस करना है, जो लाउडेस्ट पार्ट है उस पर जाएंगे सीधे, उसको हम प्ले करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम सॉफ्ट में जाके कंप्रेस कर देंगे तो वो लाउडेस्ट पार्ट ओवर कंप्रेस्ड हो जाएगा। हाँ। तो हमें क्या करना है, लाउडेस्ट पार्ट को कंप्रेस करना है, तो जो सॉफ्टेस्ट पार्ट है वो सेफ रहेगा, उस पर जाके कोई ट्रीट नहीं आएगा। तो इसलिए लाउडेस्ट पार्ट को सुनना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो हम जाएंगे लाउडेस्ट पार्ट को सुनेंगे। अब क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे देखो ये मीटर दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू ब्लू लाइन क्या दिखा रही है, ये जो ब्लू ब्लू आ रहा है ये बेसिकली देखो ये डेसिबल्स है सारे आपके, ठीक है। 0 से लेके -100 तक इन्होंने डेसिबल्स दे रखे हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि आपके जो लेवल्स हैं ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। लाई जो सबसे लाउडेस्ट पार्ट है ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, देखो ऑलमोस्ट यहाँ तक आया है लाई, हाँ। जो हमने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। एक बार और सुनते हैं, देखते हैं। अब इसमें सुनना भी है और देखना भी है, कहाँ तक आया, यहाँ तक। और नीचे आपको यहाँ पे हाईएस्ट पीक भी दिख जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। अब मैं प्ले करूँगा, अभी 13 है क्योंकि यहाँ का लाउडेस्ट पार्ट 13 आया अभी तक। जैसे ही लाउडेस्ट पार्ट आएगा वो यहाँ पे भी आ जाएगा लिखकर, आ गया -8.9, यानी कि जो लाउडेस्ट पार्ट हमारा जा रहा है वो ऑलमोस्ट -8.9 तक जा रहा है, ठीक है। इस पोर्शन तक क्लियर है। तो ये पहचानना और ये देखना इंपॉर्टेंट है कि हमारा लाउडेस्ट पार्ट कहाँ तक जा रहा है। अब हमने देख लिया, अब हमें क्या करना है, अब थ्रेशोल्ड का इसमें रोल है। अब थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड बेसिकली हमें एक ऐसा फीचर है जहाँ पे भी आप इसको लगाओगे, यानी कि ये जो थ्रेशोल्ड है आपका, ये एक जहाँ पे भी थ्रेशोल्ड को लगाओगे वहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे भी मैं थ्रेशोल्ड को लगाता हूँ किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया में, जैसे कि हमारा ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज है हमारी, अब मैं इसको जहाँ भी लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा तो इसके नीचे से सारा यानी कि इसके ऊपर का जो भी पार्ट होगा वो कंप्रेस्ड रहेगा, कंप्रेस होगा। तो जहाँ मैं थ्रेशोल्ड लगा रहा हूँ वहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर के जितने भी लेवल्स होंगे वहाँ के कंप्रेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके समझ में आ रहा है। अच्छा सर, ऊपर ही जाना है ना, यानी कि चाहे अगर हम 4 कंपनी के 4 कंप्रेसर खोल ले वो तब भी ऊपर ही दिखाएंगे ना, नीचे तो नहीं आ जाएगा। क्या ऊपर? जैसे आप कह रहे हो कि अब कंप्रेसर यहाँ लग रहा है ऊपर वाले में, नीचे नहीं लग रहा है। नीचे क्या बोल रहे हो? आपने थ्रेशोल्ड यहाँ लगाया, हाँ, तो कंप्रेशन अब इधर इन फ्रीक्वेंसीज पे ज़्यादा लगेगा ना? फ्रीक्वेंसीज नहीं, डायनेमिक्स में, डायनामिक्स पे ज़्यादा लगेगा, आप ये कहना हाँ, चाह रहे हो? हाँ। नीचे नहीं लग रहा है। देखो एक रेंज है, जैसे मान लो हमारा ट्रैक है 0 से स्टार्ट हो रहा है, हाँ। सॉरी हमारा ट्रैक का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कहाँ तक जा रहा है, 8.9 कुछ -8 तक जा रहा है हमारा, हाँ। ठीक है।
तो अगर अब थ्रेशोल्ड का रोल क्या है, अब अगर मेरे को ऑब्वियसली मेरा लाउडेस्ट पावर -8 है, तो अगर मैं थ्रेशोल्ड को 0 पे रखूंगा तो क्या कंप्रेशन होगा? ये बताओ पहले। नहीं, फिर तो पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही क्योंकि आपका जो सिग्नल है, जो लेवल्स है वो -8 पे हैं और आपने थ्रेशोल्ड को भैया 0 पे लगा रखा है, तो वो वहाँ तक है ही नहीं, तो वो थ्रेशोल्ड कैसे करेगा? नहीं करेगा। तो उसको हमें 0 से कहाँ लाना है? अगर हमें कंप्रेशन स्टार्ट करना है तो 0 से एटलीस्ट जो हमारा लाउडेस्ट पार्ट है -8 वहाँ तक लेकर आएंगे -8। तो अब क्या होगा, जो -8 तक है उसके ऊपर अगर कोई पार्ट जाएगा तो वो उसको कंप्रेस करेगा। अगर -8 तक ही हमारा ट्रैक है और उसके ऊपर कुछ नहीं है तो भी वहाँ पे इतना अगर कंप्रेशन नहीं है, तो उसके ऊपर का क्योंकि कुछ भी नहीं है। अब आप उसको 0 से हमारा ट्रैक कहाँ जा रहा है? -8 तक। अब आप ले आओ -12 तक, यानी कि ट्रैक जा रहा है आपका -8 तक। आपने थ्रेशोल्ड सेट किया -12 तक, यानी कि आप उसको ये बता रहे हो कि -12 के ऊपर जो भी लेवल्स जाएंगे उसको आपको सिंपली कंप्रेस करना है, यानी कि दबा के वापस -12 पे लाना है। अच्छा, क्लियर है? तो जहां आप थ्रेशोल्ड लगाओगे वहां पे इस तरह से कंप्रेशन स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको -5 भी कर देता तो भी नहीं होगा। -8 वाले को -5 पे ले आता एक तरीके से। क्या बोल रहे हो? -8 नीचे कम है, -5 ऊपर है। -5। अगर आप ऊपर लगा, अगर आपका रेंज देखो यहाँ तक आपकी ऑडियो लेवल है, हाँ। आपने थ्रेशोल्ड यहाँ लगा दिया, कुछ होगा? यहाँ तक तो ऑडियो ही नहीं जा रही ना, तो आपको इस थ्रेशोल्ड को ये इसको इसके नीचे ही लाना पड़ेगा ऑब्वियसली, या इसके पास लाना पड़ेगा। यहाँ लाओगे तभी तो होगा, या इसके नीचे। देखो देखो, यहाँ लाए तो कंप्रेशन होगा, लेकिन कुछ ना के बराबर, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। जैसे ही इसको नीचे लाओगे तो अब आप क्या बोल रहे हो कि जो इसके ये जो पोर्शन है, ये जो गैप है, आप कह रहे हो कि इसको आप दबा के नीचे लाओ, कंप्रेशन को आप ये बोल रहे हो। तो थ्रेशोल्ड आप जहाँ पे भी लगा रहे हो, जैसे -8 आपका हाईएस्ट पीक है, आपने -12 पे लगाया है अगर, ठीक है, तो -12 के ऊपर यानी कि जो 4 dB जा रहा है वो उसको कंप्रेस करेगा, यानी कि जो ऊपर के सिग्नल लेवल्स जाएंगे उसको वो क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। आप ये थ्रेशोल्ड के थ्रू इस प्लगइन को बता रहे हो कि इसके ऊपर का पार्ट हमें कंप्रेस करना है। अब मैं समझा वो -+ वाला सीन है। ठीक है, हाँ कंफ्यूजन वो है। हाँ, देखो 0 से 0 भाई डिजिटल है सारा, ठीक है, तो 0 से हमारा -100 यहाँ पे है सारा कुछ, ठीक है ना। अब आप जितना जितना नीचे ज़्यादा जाओगे उतने ज़्यादा आप लेवल पे जा रहे हो। तो अब हमें आ रहे कि इसमें क्या है, तो अभी देखो अभी कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि लेवल नीचे है, थ्रेशोल्ड ऊपर है, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। तो हमें कुछ करने के लिए, कुछ कंप्रेशन स्टार्ट करने के लिए थ्रेशोल्ड को उसके लेवल तक लाना पड़ेगा। तो हमने जो देखा है वो है -8.9 तक हमारा जो क्या कहते हैं, जो लेवल है, हाईएस्ट पीक है, वो जा रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, माइनस इसके नीचे थ्रेशोल्ड को सेट करना है। सुन लो, यानी कि ये जहां अब मैंने सेट किया है, ठीक है। अब ये कहाँ सेट किया है? ये यहाँ पे दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ दिख रहा है, -14 लिखा है, -13 ये दिख रहा है आपको? अच्छा, वो उधर लिखा भी आएगा। हाँ, -6 ये सब दिख रहा है, यहाँ पर आ रहा है। देखो वो -27 30 32 ही हो गया। तो हमारा -8 तक जा रहा है, तो जितना भी हमें कंप्रेस करना है अपने अकॉर्डिंगली हम थ्रेशोल्ड को उतना सेट करेंगे, ठीक है, देख के सुन के अपने अकॉर्डिंगली। मान लो -8 है तो मैं मान लो -16 कर दे रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 8 dB मैं इसको कंप्रेस करना चाहता हूँ, ठीक है, थ्रेशोल्ड। अब सुनते हैं एक बार, अब जो मेरा थ्रेशोल्ड है देखो उसके ऊपर लेवल जाएगा, जा रहा है, वापस से सुनो। अब देखो आपके पूरे गाने में कौन कौन से पार्ट इसके ऊपर जा रहे हैं या इसके नीचे हैं, यानी कि जो जो पार्ट इसके नीचे होंगे उन पार्ट्स पे कोई कंप्रेशन नहीं अप्लाई होगा, जो जो पार्ट्स इसके ऊपर जाएंगे थ्रेशोल्ड के उन पार्ट्स में कंप्रेशन अप्लाई होगा, ठीक है। दो तरफा होगा है तो ये संजोग है, लाई रहा हमें जिंदगानी की दो, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है -16 ज़्यादा है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, कम करना है तो कम कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। थ्रेशोल्ड सेट कर दिया हमने। अब जो रोल है वो है रेशियो का, सबसे इंपॉर्टेंट रोल। अब रेशियो क्या करता है, देखो यहाँ पे 1:2 की रेशियो में यहाँ पे सारा चलता है, 1:2, 2:1, 1.5:1, 3:1, 4:1, ऐसे ऐसे करके आप रेशियो को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं 2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब रेशियो कैसे काम करता है, रेशियो का रोल क्या है वो समझो ध्यान से।
क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें रेशियो का खेल है, आप देखो अब आपने थ्रेशोल्ड सेट कर दिया लेकिन आपने रेशियो 1:1 रखा है, तो क्या कोई कंप्रेशन होगा? मेरे को इसका पता ही नहीं बिल्कुल हाँ, भी। तो देखो रेशियो काम कैसे करता है, जितना आप रेशियो सेलेक्ट करोगे हाँ उतना ही कंप्रेशन होगा। अब कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 3:1 रेशियो सेलेक्ट कर रखा है, हाँ 3:1, ठीक है। तो 3:1 में रेशियो कैसे काम कर रहा है कि 3 dB पे 3 dB पे वो उस 3 dB को 1 dB काउंट करेगा। यानी कि अगर आपने थ्रेशोल्ड जो भी है, जहाँ पे भी है, आपने जो थ्रेशोल्ड करने को बोला है 9 dB, आपने थ्रेशोल्ड करने को बोला है, हाँ 9 dB आपने थ्रेशोल्ड करने को बोला है, हाँ। ठीक है, और आपने रेशियो क्या सेलेक्ट किया? 3:1, तो वो क्या करेगा? 9 dB को 9 dB में से 9 dB को क्या करेगा? 3 dB बनाएगा। ओके कैसे? क्योंकि आपने 3:1 की रेशियो सेलेक्ट कर रखी है। यानी कि आप उसको ये बोल रहे हो कि हर 3 dB में आप अलाउ कितना करोगे जाना? 1 dB, ओके ठीक है। यानी कि जो हम कंप्रेस कर रहे हैं, हर एक 3 dB में आप 1 dB अलाउ करोगे, बाकी का जो उसमें है वो 2 dB आप कम कर दोगे। 9 dB आप कंप्रेस कर रहे हो तो 3:1 की रेशियो में क्या हो गया? आपने हर 3 dB में 1 dB अलाउ किया, यानी कि 1 + 3 कर दोगे तो 3 हो जाएगा, 3 dB, और 6 dB आपने कंप्रेस कर दिया। यानी कि 9 dB में आपने बेसिकली क्या किया कि 9 dB में आपने 3 dB सिर्फ अलाउ किया और 6 dB को कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो रेशियो ये डिसाइड करता है कि कितना कंप्रेशन करना है। जितने ज़्यादा रेशियो उतना ज़्यादा हार्ड कंप्रेशन, यानी कि जितने ज़्यादा रेशियो आप बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा जो वो दबाएगा वो ज़्यादा। जैसे 4, अगर मैं 4:1 करता हूँ तो इस केस में क्या होगा? यानी कि हर 4 dB में वो 1 dB अलाउ करेगा, यानी कि 12 dB में वो कंप्रेस कर रहा है 9 dB और अलाउ कितना कर रहा है? सिर्फ 3 dB। क्लियर है ये? बट इसका कोई तो डाउट तो नहीं? सिग्निफिकेंस यही है कि हमें कितना हार्ड लगाना है, कितना हमें, हाँ, कितना टाइट हमें, मतलब कितना ज़्यादा कंप्रेस करना है। प्रेस करना अगर मैं 1:1 कर दूंगा तो कुछ होगा ही नहीं, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, 1 dB पे एक छोड़ दो, तो नो कंप्रेशन, क्योंकि वो जो आ रहा है वही जा रहा है। अगर मैं 1.5 कर दूंगा तो यहाँ पे कंप्रेशन होगा कि हर 1.5 dB को आप 1 dB बना दो। समझ में आ रहा है? यानी कि हर 4.5 dB को आप क्या करोगे? 3 dB अलाउ करोगे और सिर्फ 1.5 dB का कंप्रेशन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हम हर 1.5 dB में 1 dB अलाउ कर रहे हैं और आधा dB कंप्रेस हो रहा है। यानी कि अगर हम थ्रेशोल्ड जितना मर्जी सेट कर लें लेकिन रेशियो 1:1 रखा तो वो कुछ नहीं compressor होगा, काम ही कुछ नहीं होगा। 1:2 के ऊपर जाना पड़ेगा उसको कंप्रेशन स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेशियो उतना ज़्यादा क्या? हार्ड कंप्रेशन। इसमें जितना ज़्यादा हार्ड कंप्रेशन उतना ज़्यादा एकदम से दबाने की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा हाँ, यानी कि इंटेंसिटी एज इन, आप देखो ना, आप 10 dB 9 dB ऊपर जा रहा है, हाँ आपने आपने थ्रेशोल्ड लगाया, लगा ठीक है, 0 पे लगाया, 9 dB मान लो ऊपर जा रहा है, तो अब आप क्या बोल रहे हो? आपने रेशियो सेलेक्ट करी है 1, मान लो 3:1, 3:1 तो इस केस में क्या हो रहा है? 9 dB को वो 3 dB में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 6 dB सिर्फ सीधे सीधे कंप्रेस कर देगा, कंप्रेस कर देगा, ठीक है। और 3 dB यानी कि 9 dB में से आपने 6 dB हटा दिया, हटा दिया कंप्रेस कर दिया बेसिकली। अब वो हटा नहीं है, वो बेसिकली क्या हो गया? दब गया। तो जितना ज़्यादा रेशियो उतना ज़्यादा वो दबाएगा। अगर मैं 5:1 कर दूं और 9 होगा तो वो क्या करेगा? और ज़्यादा उसकी वो और ज़्यादा डेसिबल्स को दबाएगा, कम अलाउ करेगा। अगर मैं 9:1 कर दूंगा तो वो 9 dB में कितना अलाउ करेगा? सिर्फ 1 dB अलाउ करेगा और बाकी का सब दबा देगा, 8 दबा देगा। अगर हम करके देखें एक बार वो करके देखेंगे, समझ में आ रहा है? हाँ बट थोड़ा सुन के मैं एक बार समझ में आएगा। अब देखो इस पोर्शन को अगर हम समझें, हमने रेशियो 2:1 सेलेक्ट कर दी, अब हम थ्रेशोल्ड सेट करेंगे। अब ये रेड आ रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है? ये दिखा रहा है कि आप कितना ज़्यादा जो है वो कंप्रेस हो रहा है, यानी कि कितना कंप्रेस हो रहा है, यानी कि पीक रिडक्शन कितना हो रहा है। जो हमारा पीक है उसको हम कितना रिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको कितना दबा रहे हैं, वो इस जगह पे दिखाएगा वो, ठीक है, कि कितना कंप्रेस हो रहा है बेसिकली। 0 dB रेफरेंस है, 0 dB के नीचे जितना जाएगा वो कंप्रेस कर रहा है। अब देखो कैसे कंप्रेस कर रहा है, दिख रहा है रेड? अब मैं जितना ज़्यादा नीचे करता जाऊंगा उतना ज़्यादा रेड ये बढ़ता जाएगा, देख रहे हो? और उतनी ज़्यादा क्या हो रही है? आवाज़ भी दबती जा रही है, ये देखो। ठीक है, ये क्या थी और क्या हो गई थी? तो हमें
इसकी पीक को ढूंढ के सेट करना है। तो ऑलमोस्ट हमने जहाँ पे भी सेट किया, हमने कहाँ सेट किया है, -12 के आसपास सेट किया है। 2:1 की हमने रेशियो रखी है। हमारा हाईएस्ट पीक कितना था, -9 मान लो या -8 मान लो। तो इस केस में क्या हो रहा है बताओ, हमने 2:1 की रेशियो सेलेक्ट कर रखी है, तो यानी कि -12 के ऊपर 8 तक 4 dB है। हम 4 dB को कंप्रेस कर रहे हैं 2:1 की रेशियो में, तो वो क्या करेगा, यानी कि हर 2 dB में 1 dB बनाएगा। तो 4 dB को वो क्या कर रहा है, 2 dB कंप्रेस कर रहा है। और नीचे करूंगा तो और ज़्यादा वो ऊपर कंप्रेस कर रहा है, यानी कि 14 से 8। अब कितने बचे आपके पास, 8 कितने हो गए, 6 dB वो कंप्रेस करेगा 2:1 की रेशियो में। 6 dB में से वो 3 dB अलाउ करेगा, 3 dB को वो वापस कंप्रेस करेगा। अगर हम थ्रेशोल्ड ना छेड़े और रेशियो अगर हम 10:1 कर दे तो नहीं, 10:1 देखो, जितना ज़्यादा आप रेशियो बढ़ाते जाओगे, अब जैसे मान लो मैं 5:1 कर रहा हूँ, तो उस केस में देखो क्या होगा, थ्रेशोल्ड वही है, ठीक है। पीक रिडक्शन चेक करो ध्यान से। डिफरेंस आया, ध्यान से देखो। आया डिफरेंस, मतलब देखने के लिए आप इसमें कह रहे हो, इसमें कह रहे हो, इसमें सेम ही लग रहा है। ध्यान से देखो। देखो अब ज़्यादा हो गया। कम हुआ, हाँ, पहले कहाँ तक आ रहा है, पहले यहीं तक आ रहा है, हाँ, जैसे मैं 9 कर रहा हूँ 12 तक आ रहा है ऑलमोस्ट। और ये सिर्फ देखने में नहीं, ये सुनने में भी पता चल रहा है कि जैसे ही मैं रेशियो बढ़ा रहा हूँ उतना उतना ही ज़्यादा कंप्रेस हो रहा है, उतना ज़्यादा गला घुटा हुआ लग रहा है, यानी कि वो एकदम से दबा हुआ लग रहा है साउंड, ठीक है। तो रेशियो नीड के अकॉर्डिंगली चूज करनी है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा दबाना है तो ज़्यादा रेशियो, अगर आपको लग रहा है कम दबाना है तो कम रेशियो। और कहाँ दबाना है ये थ्रेशोल्ड डिसाइड करेगा, कि कहाँ से कंप्रेस करना है वो थ्रेशोल्ड डिसाइड करेगा, और कितना कंप्रेस करना है वो रेशियो डिसाइड कर रही है। यानी थ्रेशोल्ड डिसाइड कर रहा है हमारे पीक्स, थ्रेशोल्ड डिसाइड कर रहा है जगह कि कहाँ हमें लगाना है, कहाँ से हमें कंप्रेशन स्टार्ट करना है। देख के ही लगाएंगे। हाँ, सुन के और देख के दोनों। और रेशियो हम ये करेंगे कि हमें उसको कितना दबाना है, कितना ज़्यादा कंप्रेस करना है, कितना ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हार्ड कंप्रेशन होगा। तो अगर किसी भी नीड आपको है हार्ड कंप्रेशन की, यानी कि ज़्यादा टाइट कंप्रेशन की, ज़्यादा कंप्रेस करने की, तो आप रेशियो को बढ़ाओगे, लगाओगे। और आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर ट्रैक में इतना ज़्यादा कंप्रेशन नहीं चाहिए, बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, कोई इतना ऐसा पीक नहीं है, तो बहुत सिंपली 1.5 करके या 2:1 करके कुछ भी एक सिंपल सा सबसे कम लगा के कंप्रेस कर सकते हो, अगर आपको स्लाइटली कंप्रेशन ऐड करना है ट्रैक में। तो मैंने एक सुना है, पता नहीं मिथ होगा फिर तो, वो कि वोकल्स पे यूजुअली 3:1 लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई वो रूल नहीं है कि 3:1 या 2:1, कोई रूल नहीं है। मैंने बोला ना, वोकल ऐसा कोई रूल नहीं है, और ना ही कभी दिमाग में ऐसा रखना कि ये लगता है। अब मान लो मैंने किसी पर्टिकुलर में 2 लगा दिया या 1 लगा दिया या 3 लगा दिया, तो अब तुम ये मत सोचो कि उन्होंने 2 लगाया था तो हम भी 2 लगाएंगे जाके, जैसे ऐसा बन जाता है कॉन्सेप्ट कि यार उन्होंने लगाया था तो उन्होंने ऑब्वियसली हमें भी लगा, तो हमें भी, तो ये नहीं करना है। आपको अंधा अंधा होके नहीं काम करना है। अंध में मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अंधेरे में तीर मार रहे हो, ये नहीं। आपको पास क्लियरिटी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, पहले से आपको क्लियर होना चाहिए कि आप, सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए किसी भी ट्रैक में कि डू आई रियली नीड कंप्रेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है पहला, कि इस पर्टिकुलर ट्रैक में क्या मेरे को नीड है कंप्रेशन की, क्या मेरे को कंप्रेस करने की ज़रूरत है। अगर है तो हम कंप्रेसर को चूज़ करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि अगर चलो कंप्रेशन की नीड है तो कितनी कंप्रेशन की नीड है, क्या बहुत ज़्यादा कंप्रेस करने की ज़रूरत है या बहुत कम कंप्रेस करने की ज़रूरत है या बैलेंस कंप्रेशन की ज़रूरत है, ये हमें डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद हमें जगह डिसाइड करनी कि कहाँ पे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछना है करने से पहले, कि कहाँ पे और फिर कितना हार्ड, सबसे पहले क्या करना है, फिर कहाँ पे करना है वो पोजीशन ढूंढना, फिर कितना करना है
वो क्वेश्चन करना कि जगह हमने ढूंढ ली कि यहाँ पे करना है, मान लो अब कितना करना है ये डिसाइड करना कि हाँ इतना कंप्रेस करना है, इतना नहीं करना है। उसके बाद आपको उस अकॉर्डिंगली आपके माइंड में अगर क्लियरिटी है कि इतना करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो फिर आप थ्रेशोल्ड सेट करोगे कि यहाँ इतना करना है, एंड देन रेशियो सेट करोगे कि इतना ज़्यादा इसको कंप्रेस करना है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? अच्छा सर, इसके लिए तो फिर टेक्निकली हमें अपने ईयर भी डेवलप करने पड़ेंगे ऑब्वियसली ना? ये तो देखो ग्रेजुअली जब आप करते जाओगे काम, प्रैक्टिस, हाँ। ये सब, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही ट्रेन होते जाएंगे। जब करोगे नहीं तो ऐसे नहीं है कि एकदम से, देखो ये काम ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको घोल के कुछ पिला दिया और आप घर पे एकदम अगर से, मैं जाऊंगा ना, मुझे तो लिटरली फर्क भी नहीं पता चल रहा होगा। नहीं तो वही तो फ़र्क पता करना है ना, उसी को तो आपको बार बार सुनना है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात, अगर कुछ फ़र्क ही नहीं आ रहा तो यानी कि आप कुछ गलत कर रहे हो, हाँ और अगर आप डिफरेंस फील कर पा रहे हो तो आप कुछ सही कर रहे हो। हाँ। तो अगर आप डिफरेंस फील कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा साइन है आपके लिए कि आप जो भी कर रहे हो उसका एटलीस्ट डिफरेंस फील हो रहा है। और आप एक अपनी आदत बनाओ कि जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, ऑडियो से रिलेटेड, मिक्सिंग में, मास्टरिंग में, कुछ भी, या म्यूजिक में भी कुछ लेयर ऐड कर रहे हो, तो अगर आपको वो डिफरेंस फील नहीं हो रहा है ना, कुछ भी ऐड करने पे, कुछ भी करने से, कुछ भी ट्यून करने से अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है कुछ, तो वो करना बेकार है, क्योंकि वो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो बस फालतू में आपके ट्रैक को और ख़राब करेगा डाल के, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ उसमें डाल दी है ट्रैक में जिसका आप खुद ही डिफरेंस नहीं सुन पा रहे हो, उसका फिर फ़ायदा क्या डालने का। तो हर चीज़ का डिफरेंस करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर लगे रहते हैं खुद हाँ, कि करना है तो करना है, लेकिन ये नहीं समझते कि क्या ज़रूरत है, जरूरत भी है करना भी है या नहीं, या रूल बना लेते हैं कि यार ये तो करना है, ये तो रूल है, ये तो स्टैंडर्ड है। एक अच्छे मिक्स का मतलब कंप्रेशन को यूज़ करना है, एक अच्छे मिक्स का मतलब EQ तो करना ही है। तो ये मिथ्स है, ये ऐसा कोई भी रूल नहीं है, सिंपल है। अगर वो साउंड अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है बिना कंप्रेशन के भी। और अगर लग रहा है, देखो आप फिक्स उसी चीज़ को करोगे ना जिसमें प्रॉब्लम होगी। अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसको फिक्स क्या करोगे, तो फिक्स करके वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे आप। तो सबसे पहले ये रियलाइज़ करना है कि क्या इसमें सच में प्रॉब्लम है या नहीं है। आपको क्लियर हो गया कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है, अब ये क्लियर कैसे होगा, ये आपको खुद सेंसेस डेवलप करने पड़ेंगे। ये प्रैक्टिस से, सुन से, करने से तब डेवलपमेंट होगी कि हाँ इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, और फिक्स कैसे करना है वो आपको, जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा इसको ऐसे फिक्स करना है। यानी कि हर एक प्रॉब्लम का एक अलग सॉल्यूशन होगा, ये नहीं कि हर एक प्रॉब्लम को एक कॉपी पेस्ट होगा कि हर जगह इतना रेशियो, इतना थ्रेशोल्ड, इतना ये सेट करके कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। यूजुअली यही ऐसा नहीं होगा, हाँ। तो वो एक, अगर ऐसे आप करोगे तो बकवास हो जाएगा सब, क्योंकि एक जगह हो सकता है तुक्के से वो वहाँ पे अच्छा साउंड कर जाए, लेकिन दूसरे केस में हो सकता है वो बेकार हो जाए। तो हर एक सिचुएशन में अलग तरीके से चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए कोई भी रूल नहीं है कि यही करना है, ऐसा ही करना है, वोकल में यही होता है, ड्रम में यही पैटर्न जाता है, ये नहीं है। ये सब बस एक बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कैसा गाना है, कैसे सिंगर है, किस तरह से गाया है, कौन से स्केल पे गाया है, कितने इंटेंसिटी पे गाया है, उन सब के अकॉर्डिंगली आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती है। तो यहाँ पे आपको टूल समझाया जा रहा है कि ये काम ऐसे किया जाता है और किन केसेस में किया जाता है, उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सेंस आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। रेशियो क्लियर है? हाँ, रेशियो भी जोग है, ठीक है, तो एक आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे माना -12 पे लगा दिया, जोग है, लाई तो अभी सिर्फ थ्रेशोल्ड एंड रेशियो से, ये भी हमने बाकी चीज़ें नहीं छेड़ी हैं, सिर्फ इसमें आप डिफरेंस सुनते हैं क्या है। अब डिफरेंस कैसे सुनेंगे, यहाँ से बाईपास करके। ठीक है, अब बाईपास करा हमने, सुना, जोग है। पहले अब एक बार सुनते हैं, पहले ये था एंड देन फिर मैं लगा जो हमने कंप्रेस किया उसको सुनेंगे। लाइरा 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 लाइरा। डिफरेंस फील होगा? हल्का फुल्का हो रहा है सर। हल्का फुल्का नहीं, बहुत हो रहा है। काफी हो रहा है। हाँ। ये मेरे को ध्यान से actually सुनो, सुनाई दिया। ध्यान से सुनो, फिर से एक बार और, हाँ पहले बाईपास करके सुना रहा हूँ। हाँ। लाइरा 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 लाइरा। पहला एकदम से हिट है, हाँ, थ्रो जो आ रहा है हाँ, ना वो कंट्रोल्ड है। एकदम से, और सेकंड वाला जो है बिल्कुल जितना हमें चाहिए था, जैसा हाँ, चाहिए था वैसा हो गया, यानी कि वो वैसा हो गया। कंप्रेस सुनाया जा रहा है। तो जो हमें हिट चाहिए वो तो अभी भी अवेलेबल है, यानी कि जो कॉम्पोजिशन की डिमांड है, सिंगर की डिमांड थी कि एक एकदम से लाउड है, वो तो अभी भी आ रहा है, लेकिन जो ट्रांजिएंट से हमने उनको कंट्रोल कर दिया, सिर्फ हमने बस ये किया है। अच्छा तो मेरे को ये देखो, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। लाइरा, ये जो अब ये जैसे ये जीरो है, समझ में आ गया। तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? मतलब
जैसे 0 से आप -2 -12 नीचे जा रहे हैं ना हम, हाँ तो नीचे जा रहे हैं, हाँ ऊपर नहीं जा रहे हैं। ऊपर जाएंगे तो हम जा रहे हैं डिस्टॉर्ट ना। होगा। देखो 0 तक हमारा हमारा जो डिजिटल स्टैंडर्ड है वो 0 हाँ, है, 0 डीबी के ऊपर डिस्टॉर्शन है, तो डिस्टॉर्शन इसका सारा माइनस में रहता है, यानी कि अच्छा। नीचे नीचे नीचे, यानी कि 0 से लेके जहाँ तक जहाँ भी लोएस्ट लेवल है हाँ वो एक रेंज है, ठीक है, डायनेमिक रेंज की जो हमने बात करी थी डिजिटल में डिजिटल में, ठीक है ठीक है। और इसके नीचे 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 सारा खेल है अब, ठीक तो है। जितना आप नीचे जा रहे हो नीचे जा रहे हो, आप उस लेवल के पास जा रहे हो। लेवल के पास जा रहे हो यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम और ज़्यादा क्या वॉल्यूम की ऐसा बात नहीं ही है। नहीं है इसमें। ओके ये मेरे को क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखो confusion हो रही थी। माइनस मान लो 100 हमारा लोएस्ट लेवल है, ठीक है 0 हमारा एक पीक है मान लो, एक पीक है ठीक है। हाँ 0 के ऊपर डिस्टॉर्शन है, हाँ ये ठीक क्लियर है, 0 तक हम सेफ है। हाँ अब -100 से लेके यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर जो नॉइस फ्लोर है या जो भी मान लो एक लेवल हमारा -100 है, और उस पर्टिकुलर जो भी ट्रैक है उसका हाईएस्ट लेवल जो है वो -6 dB है, तो हमारा डायनेमिक रेंज क्या हुआ -100 से लेके -6 तक, यानी कि अगर आप इसको निकालोगे तो कितने dB हो गया, मतलब जो हमारा 100 highest -6 गया करो फिलहाल कितना होगा, 94 हो गया 94 dB का हमारा यानी कि डायनेमिक रेंज है। हाँ ठीक है, यानी कि हमारी हाईएस्ट पीक गई -6 एंड हमारी लोएस्ट 100 थी, ठीक है। अब आप 0 से नीचे जाओगे तो आप उसके पास जा रहे हो, जितना नीचे जाओगे उतना जाओगे उसके पास जा रहे हो। और कंप्रेसर डायनामिक रेंज को ही कंट्रोल करता हाँ है। डायनेमिक्स को ही कंट्रोल करता है, डायनेमिक्स यानी कि जो डेसिबल्स पे सारा खेल है, डेसिबल्स पे सारा वॉल्यूम खेल है। लाउडनेस पे, लाउडनेस पे ठीक है। इसका ये फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहा है, हम EQ पे फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहे हैं, इस पे हम डायनेमिक्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कितना लाउड कितना सॉफ्ट, ठीक क्लियर है, अब क्लियर कोई डाउट, अभी तक तो नहीं। ठीक है। दो चीज़ें आज इसकी और समझेंगे, इनफैक्ट ये हो ही जाएगा, ये भी टाइम है काफ़ी। देखो रेशियो क्लियर हो गया, थ्रेशोल्ड क्लियर है, कोई हाँ, डाउट है तो पूछ सकते हो अभी, तक तो नहीं हाँ। ठीक है। सर बोलो। अगर डबल कंप्रेसर लगा दे तो एक ही ट्रैक पे, एक ही ट्रैक पे डबल कंप्रेशन, अगर सेम सेटिंग पे लगाओगे तो सेम ही चीज़ हो रही है, अगर डिफरेंट लगाओगे तो डिफरेंट होगी। मतलब इसका हम डबल कर दें। हाँ कोई लॉजिक नहीं है ना, आपने सेम सेटिंग अगर लगाई है तो वो कंप्रेशन भी वही कर रहा है, दूसरा कंप्रेशन भी वही कर रहा है, आप बस मजाक कर रहे हो उसके साथ। अगर आपने डिफरेंट कर दिया तो थोड़ा डिफरेंट होगा, जैसे इसमें कुछ और सेटिंग्स करी और फिर आपने देखो, जैसे मान लो मैंने एक सेटिंग लगाई, उसके बाद मैंने एक और सेटिंग डाल दी, तो ये सेटिंग होने के बाद दूसरी सेटिंग आएगी, समझ में आ रहा है। कल मैं इंसर्ट्स और सैंड्स को भी क्लियर कर दूंगा, हाँ, ठीक है, तब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि इंसर्ट्स में ये सीरीज चीज़ें कैसे जाती हैं, ठीक है। रेशियो क्लियर है, थ्रेशोल्ड क्लियर है। अब हम आते हैं अटैक पे। अटैक बेसिकली क्या है, अटैक को समझना बहुत ध्यान से। अब अटैक क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें अटैक और रिलीज, जिनको साथ में समझेंगे। अटैक और रिलीज का मतलब तो पता ही होगा हिंदी में क्या होता है, अटैक मतलब आक्रमण कर रहे हो। रिलीज मतलब छोड़ रहे हो। बेसिकली अटैक क्या है, अब कंप्रेशन है, हमने एक थ्रेशोल्ड लगा दिया एक उस पर, तो कंप्रेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक रिलीजिंग पॉइंट है। तो जो कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है यानी कि जो उसका अटैक है वो कितना है, और जो वो छोड़ रहा है यानी कि ऑब्वियसली एक ही चीज़ को आप जब दबाओगे तो वापस वो पीछे भी तो आएगी, ये तो रूल है। हमने तो थ्रेशोल्ड सेट कर दिया, वापस क्यों हाँ तो जब आप जो हम 9 dB में कंप्रेशन लगा रहे हैं, जो वो आपको 9 dB में हमने 3:1 में वो कितना कंप्रेस कर रहा है, 6 dB कंप्रेस कर रहा है, 3 dB अलाउ भी तो कर रहा है, यानी कि वो वापस भेज रहा है ना 3 dB। 9 को पूरा 9 को 0 थोड़ी कर रहा है, 9 को काट थोड़ी रहा है। अगर काट देंगे तो फिर तो खत्म हो गया ना, हमने मान लो काट दिया अगर, तो उसके ऊपर का सब कट गया। हम यहाँ काट नहीं रहे, हम यहाँ पे दबा रहे हैं। तो दबा रहे हैं का मतलब क्या है कि हम ऑब्वियसली जब किसी चीज़ को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो वो थोड़ा सा रिलीज भी होगा। तो इसका पैटर्न क्या है, ये काम कैसे करता है, कंप्रेशन ऐसे दबाता है एंड रिलीज होता है। तो अगर हमने 3:1 पे लगा के 9 को कंप्रेस करें, तो जैसे मान लो ये हमारा रेंज है, तो 9 ये पहले पूरा जाएगा, 9 पे जाएगा, ठीक है, जिसमें से फिर 3 को ये अलाउ कर देगा। तो अल्टीमेटली इसने जो ऊपर का पोर्शन है 6 dB उसको कंप्रेस कर दिया। समझ में आया, क्या आया बताओ, क्या आया समझ में। मतलब जैसे कि अगर अट्टे की बात करें सर, या फिर पूरे कंप्रेशन के करेक्टर की बात कर रहा हूँ, अटैक और रिलीज की। मतलब सर जैसे कि अगर कोई सा लाउडनेस पार्ट होएगा ना, तो उसमें ये चीज़ होगी कि थ्रेशोल्ड से मतलब अपन ये डिसाइड करेंगे अपने को कितना करना है, कहाँ तक कंप्रेस करना है, और फिर उसके बाद रेशियो से मतलब उसको कितना करना है, हाँ वो चीज़ होगी, और उसके बाद उसको अपन सुनते हुए उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। हाँ। और अटैक मतलब ये देखो मैं बता रहा हूँ, 3:1 अगर रेशियो हमने सेलेक्ट करी और हमने थ्रेशोल्ड लगा दिया कहाँ पे, हम बेसिकली 9 dB को
हम सेट कर रहे हैं कि हमें 9 dB को कंप्रेस करना है। कंप्रेस करना है। हमने रेशियो क्या सिलेक्ट करी 3:1 की, हम्म, ठीक है। तो 9 dB पे 3:1 कैसे काम करेगा कि हम्म, 3:1 को वो 9 dB को पूरा पहले कंप्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा है। ठीक है। और आगे 3:1 में मैंने क्या बताया था कि कितना अलाउ करेगा, तो 3 dB, हाँ, यानी कि वो फिर अटैक आया, हाँ, देन 3 dB रिलीज हुआ, release तो हुआ। अल्टीमेटली उसने 6 dB को कंप्रेस कर दिया, हाँ, हाँ, इसके ऊपर के पार्ट को कंप्रेस कर दिया, यानी कि Compress ये कर मान लो पूरा 9 dB है, तो ये नीचे आया, हाँ, फिर वापस 3 dB गया, और ठीक है, इतना पोर्शन कंप्रेस हो चुका है। compress हो चुका है। क्लियर है? Clear तो है। ये चीज जो ये जाना और आना है, ये हाँ, होता है अटैक, ये होता है रिलीज। okay, क्लियर है? अब जितना ज्यादा अटैक तो उतनी जल्दी स्पीड में आएगा, जितना फास्ट रिलीज उतना जल्दी जाएगा। अब जितना स्लो Okay. अटैक उतना स्लो ये अटैक आएगा, और जितना स्लो रिलीज उतना स्लो ये जाएगा। तो ये जो डिसाइड है कि कितना फास्ट और कितना हाँ। स्लो, ये डिसाइड करता है अटैक एंड रिलीज। यहाँ पे तो जो इससे अटैक sound एंड में रिलीज फर्क लिखा पड़ेगा? पड़ेगा, बता रहा हूँ कैसे। क्लियर है? ये पहले अटैक रिलीज समझ में आ गया। हाँ। अब साउंड में कैसे फर्क पड़ेगा हाँ। कि एक चीज है, अब मान लो एक साउंड है, हम्म, उसको आप एकदम से ऐसे करके कंप्रेस कर रहे हो, और एक ऐसे करके ऐसे कर रहे हो। जो हमने एनवलप समझे थे उसमें हाँ। अटैक एंड रिलीज में फर्क आता था हाँ, कि एक एक किसी पर्टिकुलर साउंड का अटैक बहुत स्लो है, तो उसका करेक्टर कैसे आता था, और एक पर्टिकुलर साउंड का, एक पर्टिकुलर चीज का बहुत ज्यादा फास्ट है, तो उसका साउंड में डिफरेंस है ना। हाँ। तो यही डिफरेंस यहाँ पे भी कैरी करेगा। कैसे? देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी अटैक क्या है, अब मान लो मैं अटैक इसको 1000 कर दूं एक एग्जांपल के लिए, रिलीज अभी 50 है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, कुछ हुआ, यहाँ पे रेड आ रहा था, अब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा, वही पूछ रहा हूँ। कोई वजह तो देखो वापस आओ, जीरो मान लो, सर, जीरो वो कर इतना दिया, जल्दी आके चला गया, पता ही नहीं एग्जैक्टली कि वो कुछ कर ही नहीं पाया, इतना ज्यादा अटैक कर दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाया, वो ऐसे मूव करके चला भी गया, पता भी नहीं चला। तो अच्छा। अटैक को हम एक चीज को कंप्रेस कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें धक्का दे रहा हूँ, तो मैं हाँ। तुम्हें एक ऐसे इंटेंसिटी से दूंगा धक्का, तो हाँ। तुम्हें धक्का फील होगा। अगर मैं कुछ हाँ। ऐसे कर दूंगा तो कुछ हुआ, ये हो रहा है। जितना ज्यादा अटैक ये हो रहा है, अच्छा। और जितना ज्यादा स्लो अटैक, इसका मतलब मैं तुम्हें पुश कर रहा हूँ पीछे हाँ। आराम से। तो ये वाली बात है। तो अब यहाँ पे जीरो कर दिया, तो देखो अटैक आ गया, ठीक है। अब रिलीज देखो, अब रिलीज को अगर मैं बढ़ा दूं, यानी कि बढ़ा रहा हूँ तो क्या, देखो यहाँ पे मैं अगर बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अटैक फास्ट हो रहा है। हाँ। यहाँ पे मैं अगर रिलीज बढ़ा रहा हूँ तो रिलीज क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। देखो एक बार, देखो अभी भी अटका हुआ है। हाँ, तो बेसिकली अब इस आगे आओ, आगे आओ, हाँ। देखो ये हो गया फास्ट अटैक फास्ट रिलीज, हाँ। एकदम से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क नहीं अब पड़ा। ये हो गया एक स्लो अटैक, एंड तुम वापस आओ, वापस आओ। हाँ। अब मैंने तुम्हें होल्ड कर रखा है, स्लो रिलीज। अब अटैक किया, वापस आओ, फास्ट रिलीज। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा ही स्लो रिलीज होगा, जितना ज्यादा कम प्रेशर होगा उतना ज्यादा फास्ट रिलीज होगा, ठीक है। अब ठीक है। देखो साउंड में डिफरेंस एक बार। अगर मैं सिर्फ ला सुनाऊं काट के, अभी पहले एक बार 50 पे सुनो। हाँ। 50 का मतलब फास्ट रिलीज। फास्ट रिलीज। ला समझ में आ रहा है कैसा आ रहा है? हाँ, समझ आ गया। अब स्लो रिलीज, समझ में आ रहा है? हल्का सा उसकी देखो मैं एक परछाई थोड़ा सी सा सुनाई बड़ा दे रही करके है बाद सुनाता में। हूँ, तब और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ। थोड़ा इसको जाने देते हैं आगे तक। हाँ। बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा ये। देखो फास्ट रिलीज, ला एकदम से खत्म हो गया, हाँ। होल्ड नहीं हुआ, कुछ आया चला गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो क्या हुआ, सेम ही लग रहा है सर। नहीं, वो सुनना पड़ेगा ध्यान से, वो होल्ड कर रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि रेड में होल्ड भी हाँ, कर रहा है वो, देखने में थोड़ा हाँ, चेंज है बट और सुनने में भी है। दबाया वो तो ला- खैर। ला को सुनो, चलो मैं थोड़ा सा और कंप्रेस करता हूँ हैवी, तब शायद और अच्छे से सुन पाऊँ। 50 फास्ट रिलीज, वॉल्यूम कम। हाँ मैंने और कंप्रेस कर दिया ना इसलिए। ये फास्ट रिलीज है, अब स्लो रिलीज। ये इतना हो रहा है जो ला का जो आ की मात्रा है वो थोड़ी फैल गई है। वही कर रहा है ये। हल्की यानी सी कि फैली हाँ है। हल्की सी वो
जो रिलीज है उसका एंड हाँ। पॉइंट है वो थोड़ा स्लो हो गया है। समझ में आ रहा है? ये हम्म, डिफरेंस है, ये तुम वर्ड में सुन रहे हो। जब तुम किसी एक इंस्ट्रूमेंट में इसको लगाओगे ना, हाँ, किसी हिट में फिर तो पता या ही किसी लगेगा। क्रैश में इस तरह से, तो तुम और अच्छे से सुन पाओ। इसमें कुछ हाँ, क्योंकि टेल वेल है नहीं, टेल है तो नहीं समझ इसकी। नहीं आ रहा है हाँ, इसलिए हमें। दबा तो उतना कुत्ता ही रह गया वापस फिर मतलब हाँ। ना ऐसे धीरे अगर आप धीरे। किक में या किसी में टेल समझोगे ना, वो हिट, हम्म, जैसे मान लो एक किक आई, एक तो है फास्ट अटैक फास्ट रिलीज का मतलब वो किक आके कंप्रेस होके चली गई। एक है फास्ट अटैक यानी आई तो फास्ट लेकिन रिलीज स्लो कर दिया, तो तुम 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 हाँ, तुम। हाँ, इसमें तो थोड़ा ये पता होल्ड चलता आप कैसे करोगे? कंप्रेसर के रिलीज से। compressor के और release अटैक से आप उसका बताओगे कि कितनी जल्दी हिट करना है और Hit कितनी करना जल्दी रिलीज करना है। ये अटैक और रिलीज का खेल है। क्लियर है? हाँ, अब थोड़ा क्लियर है क्योंकि वोकल्स में शायद उतना पता हाँ, नहीं चल वोकल्स रहा। एक्चुअली ये किक पे पता लग हाँ, जाएगा किक मुझे। पे, स्नेयर पे, किसी भी इस तरह के आप उस पर करोगे तो आपको अच्छे से हाँ, आइडिया हो जाएगा। अटैक रिलीज क्लियर है? कोई हाँ, डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं अभी तक तो नहीं है। मैं ठीक है, इसको करके देखना इसको। हाँ, घर पे करूंगा इसको तो मैं, और अच्छे से समझ तो में आ कल जाएगा आपको। डाउट्स लेके आता हूँ। हाँ, अब एक लास्ट चीज़ समझेंगे, ये मेकअप क्या है बेसिकली। अब ये समझो, थ्रेशोल्ड लगाया हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन में। एक सेकेंड, जहाँ हमने कंप्रेसर लगाना है मेन पीक्स को P, कंट्रोल करने के लिए। देखो बहुत ज़्यादा हार्ड कंप्रेशन है, हमने -12 पे लगाया। ठीक है, रेशियो हमने सेलेक्ट कर ली 2:1, यानी कि 2:1 की रेशियो से कंप्रेस कर रहा है -12 के थ्रेशोल्ड में। ठीक है, अटैक हमने बेसिक सा फास्ट अटैक एंड फास्ट रिलीज रख लिया, या हल्का सा मान लो थोड़ा सा मॉडरेट रिलीज कर दिया है। ठीक है, एंड फास्ट अटैक मान लो। ये मैं अभी इसके अकॉर्डिंगली कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये बस मैं कर रहा हूँ बताने के लिए। ये इस ऑडियो पे ये सब अप्लाई होगा ये ज़रूरी नहीं है, अच्छा, क्योंकि मैं उसको नहीं सुन रहा हूँ, मैं बस कर रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि फास्ट अटैक एंड फास्ट रिलीज मैंने कर दिया यहाँ पे मान लो। ठीक है, अब हम सुनते हैं एक बार इसमें और इसमें। ऑब्वियसली कंप्रेस फील आ रहा है, दबा दबा फील आ रहा है, लेकिन एक और फील आ रहा है वॉल्यूम में, कि पहले की जो वॉल्यूम है यानी कि जो साउंड है वो लाउड है थोड़ा, सेकंड वाला थोड़ा दबा दबा आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑब्वियसली इसकी लाउडनेस को पहले जैसा बनाना है, लेकिन साउंड दबाना है। हमें लाउडनेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हमने इसकी आवाज़ अगर कम करनी होती तो हम सीधा यहाँ जाते और इसको 4 dB 5 dB कम कर देते, बात खत्म। लेकिन हमें वो नहीं करना था, हमने कंप्रेस करना था। जो हमने साउंड को दबा के एक प्रोसेस से कंप्रेस का एक प्रोसेस बनाया, जो कि हमने बताया दबाना एंड रिलीज करना, ये सब हमने सब कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें वही लेवल्स अचीव करने हैं वापस से। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितना भी पीक रिडक्ट हुआ है, यानी कि जितना भी गेन रिडक्शन हमने किया है, जैसे मान लो हमने अगर, जैसे हमने वही बताया कि हमने 9 dB पे लगाया, 9 dB पे हमने 3 dB अलाउ किया, 6 dB कंप्रेस कर दिया, तो यानी कि हमने कितना अपना लूज किया लाउडनेस, 6 dB। 6 dB लाउडनेस हमने लूज करी थी। बट वो हम करना चाहते थे। बताओ, नहीं, हम आवाज को दबाना चाहते, जो पीक है उसको दबाना चाहते थे, ना कि वॉल्यूम को कम करना चाहते। अगर हमें वॉल्यूम कम करनी होती, लाउडनेस कम करनी, तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, 6 को 0 कर देता मैं। हमें लाउडनेस कम नहीं करनी थी, हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन को कम करना था, ना कि इस पूरे पोर्शन को दबाना था 6 dB। तो अब हमें क्या करना है, अब हम मेकअप से जितना भी पीक रिडक्ट हुआ आपको अकॉर्डिंगली, जैसे एक बार सुनते हैं, पहले डिफरेंस अपना फील कर लो कि क्या हुआ है। ये नॉर्मल है, दब गया काफी, बहुत लाउडनेस गई है, तो अराउंड मान लेते हैं 3 से 4 dB हम डाल के देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें बराबर करना है, यानी कि बराबर क्या करनी है, लाउडनेस को बराबर करना है। लेकिन जब हम लाउडनेस बढ़ाएंगे तो कंप्रेस्ड साउंड तब भी रहेगा। कैसे, अब देखो, लाउड है, सॉफ्ट है। अब मेकअप में, यानी कि मेकअप क्या है, गेन। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 dB का गेन दे रहा हूँ, यानी कि जो भी कंप्रेस हुआ कि जो भी हमने हमारा नुकसान हुआ लाउडनेस पे, हम उसको मेकअप कर रहे हैं, हमें वापस ले रहे हैं। मानी कि जैसे कंप्रेशन करके जो हमारा जो ट्रैक था वो नीचे गया, अब हम उसको वापस से उठाएंगे, ऊपर रखेंगे, लेकिन वो फाइल कंप्रेस्ड ही रहेगी, वो ट्रैक अभी भी कंप्रेस्ड रहेगा। कैसे, 4 dB के। अब एक बार डिफरेंस सुनो, लाउडनेस का डिफरेंस सुनना, डिफरेंस है, आंख बंद करो, लाउडनेस की बात हो रही है। सेम ही लग रहा है। हाँ, ये बाईपास है, 2.5 मान लो, थोड़ा लाउड है क्योंकि अभी हमारा, तो अब लाउडनेस ऑलमोस्ट बिल्कुल बराबर है, लेकिन
कंप्रेशन अभी भी हो रहा है। पहले एक्चुअली जब आपने बाईपास नहीं किया था मुझे वो ज़्यादा लाउड लगा था। देखो, हाँ देखो, क्योंकि हमने 4 dB ज़्यादा बढ़ाया था, मैंने ज़्यादा 2.5 कर दिया है, अब मैंने अच्छा। 1.5 dB कम किया है। तो अब हम सुने अगर तो देखो लाइट इसमें लाउडनेस है और ला का एकदम से हिट आ रहा है, लाइट इसमें ला दबा हुआ आ रहा है, लेकिन लाउड भी है ये। अगर लाउडनेस को कंपेयर करेंगे हम तो कोई भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं आया होगा। यहाँ पे अगर हम एक बार कंपेयर करके देखें, यहाँ पे ये है बाईपास का हिट, कहाँ तक जा रहा है देखते हैं, -8.5 तक। अब ये है हमारा, बल्कि थोड़ा और ज़्यादा ही है, थोड़ा और कम कर सकते हैं। बिल्कुल बराबर डॉट टू डॉट तो नहीं होगा, ह्यूमन एरर थोड़ा सा तो रहेगा। एक बार देखो, -8.5, अब सुनो 8.2, इसको अगर हम 3 पॉइंट और कम कर देंगे, अब बिल्कुल बराबर हो गया ये। देखो बाईपास पे -8.5, देखो -8.5, ये इसके साथ अब आ रहा है -8.5। तो अब लाउडनेस में दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ सुनो इसको, यानी कि लाउडनेस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन कंप्रेशन हो रहा है। समझ में आया? बेसिकली हमने किया क्या मेकअप से कि हमने ओवरऑल कंप्रेशन प्रोसेस में जितना भी हमने कंप्रेस किया उसमें हमने 2 dB का नुकसान किया था, मान लो 2 dB का लॉस हुआ था हमारा। अब हमने उस 2 dB को मेकअप कर लिया, यानी कि वापस से गेन कर लिया है उस 2 dB को, लेकिन कंप्रेशन हमारा हुआ है। हमने सिर्फ क्या किया, हमने उस गेन को वापस ले लिया है, जो भी हमारा नुकसान हुआ था लाउडनेस में वो हमने वापस अचीव कर लिया है, लेकिन जो भी पार्ट को हमें कंप्रेस करना था वो कंप्रेस हुआ है। क्लियर है यार? इसको बंद रखा करो यार तुम फोन। अच्छा सर, मान लो सिंगर इतना अच्छा था कि जब वो गा रहा था तो हाई नोट्स पे वो पीछे चला गया, नहीं जाना है लो पीछे, नोट्स लेकिन पे आगे पीछे आ आगे गया, नहीं जाना मतलब है, उसका अपना खुद का जो कंप्रेशन होता है उसने नहीं कर दिया। जाना है। रिकॉर्डिंग पे जो हम करते हैं तो हम लोग यही हाँ। बोलते हैं कि आप ना ही जाओ आगे पीछे, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप आगे पीछे जाते हो तो आप टेक्सचर को भी लूज़ करते हो। तो हम ओके। कहेंगे कि आप वहीं रहो, हम बाद में अपने आप कर लेंगे ये। हाँ, थोड़ा बहुत ओके, फ़र्क ओके। पड़ता है कि जैसे हल्का सा ऐसे हो गया वो समझ में, आपको ऐसे की जगह कुछ लोग पीछे पूरा चले आए तो आप पूरा हाँ, टेक्सचर ही बदल जाएगा, पूरी जो आवाज़ थी वही बदल गई, समझ रहे हो? तो वो गड़बड़ हो गई ना। हमें तो आवाज़ वैसी चाहिए जैसी थी। हमें यानी टेक्सचर कि ऐसा थोड़ी कि एक वर्ड में अलग टेक्सचर आ रहा है दूसरे में अलग हाँ, आवाज़ होगी, ऐसा थोड़ी। सिंगर तो एक ही है, सिंगर एक तो ही एक है। ही आवाज़ चाहिए ना हमें। मुझे लगा जैसे अगर हम बहुत ही कोई सिंपल गाना ले, ना ज़्यादा लोज में है ना अगर ज़्यादा हमें लाइव हाइस में रिकॉर्डिंग है। कर रहे हैं, हाँ, लाइव गा रहे हैं या तो तब हम कर सकते हैं ये चीज़ हाँ, आगे तब तो पीछे, ये करना ही हाँ। पड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग प्रॉपर हाँ, स्टूडियो में वर्क करेंगे, स्टूडियो में तब हम उनको यही बोलेंगे रिकॉर्डिंग पे कि आप ज़्यादा मूव मत करो, वो यानी मत कि आप करो। स्टिल रह के गाओ जितना गा सकते हो। ऑब्वियसली फील के लिए थोड़ा आगे पीछे तो होगा इंसान, ह्यूमन एरर वाली बात वो है। ह्यूमन एरर। लेकिन आप ऐसे नहीं कि एक बिल्कुल 4-4 फीट पीछे की पीछे हो रहे हो, जैसे कुछ लोग सिंगर्स होते हैं मैंने उछल उछल देखा के है। गाना ये सब करना। हाँ, तो ऐसे नहीं, आप जितना स्टिल रहोगे उतनी अच्छी स्टिल रिकॉर्डिंग होगी, तो फिर उतना वो ही ज़्यादा करते क्यों फ़ायदा है ये है। सब? भाई आदत होती है किसी किसी की, नहीं कर इवन पाते हैं। दिलेर मेहंदी की मैंने रिकॉर्डिंग देखी, भाग मिल्खा भाग की एक गुरुबानी उन्होंने गाई है, माइक यहाँ लगा है, वो 2 कदम आगे भी आ रहे हैं, 2 कदम पीछे भी जा रहे हैं। हाँ, वो उनके टेक्सचर पे काम कर रहा है तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सब पे काम नहीं कर सकती है। और बंदा ये इतना रूल सब पे हाई नहीं जा नोट पे सकता गा रहा है। है वो। मैं बोलता रहा हूँ ये रूल सब पे नहीं जा सकता है। तो वो नेचुरल टेक्सचर दे रहे हैं कि ऊपर जब गा रहे हैं थोड़ा दूर से, क्योंकि हो हाँ, सकता है उस ट्रैक की डिमांड होगी थोड़ा पीछे रखना है हाई नोट्स को। गुरुबानी लेकिन टाइप का कुछ अनप्लग्ड है कुछ बस। ट्रैक्स होते हैं जिनको हमें हाई नोट्स को भी आगे रखना होता है, तो अगर आप ऐसे आगे पीछे हो गए उनमें तो वो प्रेजेंस लूज कर जाएगा। तो ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो फिर कंप्रेसर देखा जाए सिंगर की आवाज़ के ऊपर और उसके गाने के ऊपर डिपेंड करता हाँ है। मैंने बताया ना, ये सिर्फ सिंगिंग भाई सिर्फ वोकल्स पे तो डलेगा, ये किक पे भी डलेगा, गिटार पे भी डलेगा, सारे इंस्ट्रूमेंट हर जगह डलेगा। तो सब पे डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली क्या है। तो इसका कोई रूल नहीं है कि यही है, आपको बस ये समझना है कि ये ऐसे काम करता है, उसके बाद आपको काम करना है। क्लियर है? तो ये चीज़ें हो गई हैं आपकी। अब इसको आप एक्सप्लोर करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा कोई इश्यूज आए तो मेरे से पूछना, फिर इस पे हम आगे और करेंगे। ठीक है? ये कंप्रेशन, अब ये आपका जो, अब देखो अब हुआ क्या है पर्टिकुलर, हमने क्या किया, अभी हमने पूरे ट्रैक पे लगा दिया, ठीक है? अब हमने क्या किया, ये पूरे ट्रैक पे लगा दिया। तो अब जहाँ जाए इस पूरे ट्रैक में, जहाँ भी हमने थ्रेशोल्ड सेट किया है वहाँ तक जाएगा ऑडियो, वहाँ वहाँ कंप्रेशन होगा।
यानी कि इस ऑडियो में अगर हमने -12 पे लगाया है थ्रेशोल्ड, तो -12 तक जो भी लाइन या वर्ड्स या जो भी पोर्शंस आएंगे वहाँ कंप्रेशन होगा, -12 के ऊपर जो भी जाएंगे। और अगर कोई पार्ट है जो -16, -15, -20 पे रहेंगे, वहाँ पे कोई कंप्रेशन नहीं होगा। मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी, जब आपने वो क्लिप दिखाई थी जो वो लाई करके जो आ रहा है वो -8 पे आ रहा था, तो -8.9 में आ रहा था। हाँ 8.9 में आ रहा था, तो -12 आपने क्यों सोचा? मैंने क्या बोला, मैंने अभी बस जस्ट करा है ये -12, इसका कोई वो नहीं है। ये हम तब करेंगे, ये तब हम तब समझेंगे जब हम कुछ मिक्स करेंगे या जब हम मिक्सिंग सीखेंगे, तब हम सीखेंगे कि किसको कितना कंप्रेस करना है, कितना कंप्रेस करना मतलब चाहिए। आपने आज वैसी अभी मैं बस बता रहा हूँ कि ये इस तरह से आप कर सकते हो। अब इसका कोई वो नहीं है कि इतना, अब ये जनरली अगर बताऊँ तो इतना ही मेरे को, अब मैं इसका बस ये आंसर दूंगा कि इतना मेरे को फील हुआ कि इतने कंप्रेशन की ज़रूरत है, तो मैंने उतना कंप्रेशन कर दिया। अब वो कहोगे फील कैसे हुआ, तो वो मेरा अपना सेंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब इनके कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं बाद में जब हम मिक्सिंग करेंगे, जब चीज़ें सीखेंगे और तब हम बताएंगे। अभी बेसिकली कंप्रेसर क्या है वो सिखाया है, कैसे यूज़ होता है उसको सिखाया गया है, और उसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम वो सिखाया गया है। अब आपको कंप्रेसर को एक्सप्लोर करना है खुद से, बहुत अच्छे से। अब ये नहीं कि आ गया, ये आया नहीं है। जब करोगे, बैठोगे, अलग अलग जगहों में करके देखो, फिर आपको खुद सेंस डेवलप होगा कि इसमें इतनी नीड है, इसमें इतनी नीड है, इसमें इतनी नीड है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। एक ट्रैक है तो सिर्फ उसी के हिसाब से देखना, अगर 10 ट्रैक पड़े हैं तो बाकियों के ट्रैक के हिसाब से भी कंप्रेशन देखना होता है कि कितना कंप्रेशन की नीड है, आपके मिक्स में कितनी नीड है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, हमने मान लो कंप्रेसर 10 ट्रैक पे लगाया, गिटार, ड्रम्स, ड्रम सब पे, और वोकल्स पे भी लगाया, तो आपस में एक दूसरे का कंप्रेशन अटकेगा नहीं? क्यों अटकेगा भाई? कंप्रेशन से कर ही क्या रहे हो आप? सिर्फ डायनेमिक को ही तो कंट्रोल कर रहे हो, उसमें अटकना क्या, बल्कि क्लीन होगा, क्लियर होगा। सारे डायनेमिक्स आप साथ में बैलेंस्ड होंगे, कोई भी एक दूसरे से लड़ेगा नहीं। इनफैक्ट अगर कंप्रेशन नहीं है तो लड़ रहे हैं कि एक कभी कहीं आ रहा है, एक कहीं आ रहा है, वो लड़ रहे हैं। जैसे ही आपने कंप्रेस किया वैसे वो एक जगह पे बिठा दिया आपने कि भाई तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ। अब उसके ऊपर वो आएंगे, उछलेंगे तो वो वापस बिठा दिए जाएंगे कि वापस रहो। तो यहाँ पे आपने उनको जगह दिखा दी अपनी कि तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हें यहीं रहना है, कंप्रेस के थ्रू, डायनेमिक्स में। फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? मेन पता है मेरे को दिक्कत ये हो रही है, मैं फ्रीक्वेंसी सोच के पहले उसको हटा रहा हूँ दिमाग में। फ्रीक्वेंसीज हटा दो, यहाँ पे सिर्फ डायनेमिक्स, डेसिबल्स पे काम हो रहा है, डेसिबल्स पे। ठीक है, क्लियर है? तो -12 अभी हम वो बाद में सीखेंगे कि आपने क्यों क्या लगाया करेंगे? -12 वाला सीन। अभी आपने जस्ट लगाया, देखो लगा, इसका एक बार मैं अगर ऐसे बताऊँ, देखो सुनो, सिंपली मैंने बोला ना, ऐसे मत समझो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये समझो कि इसको कंप्रेस करना है मेरे को। अब ये बहुत लाउड है, तो मैंने एक बेसिक सा इसकी लाउडनेस को, अब मैं इतना अगर लगा दूं, ओवर कंप्रेस्ड हो गया है, समझ में आ रहा है? इतना लगा दूं तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो मेरे को इतना लगाना है कि कंप्रेसर जो है वो फील तो हो, कंप्रेशन फील तो हो। तो उतना मैंने अब अपने सेंस के अकॉर्डिंगली इसको लगा दिया, इतना जाके। अब यहाँ पे कंप्रेस भी हो रहा है, मतलब इतना कंप्रेशन नहीं लगाना है। देखो इसका सिंपल से रूल क्या है बताता हूँ। कंप्रेसर को इतना नहीं लगाना है कि वो बिल्कुल वो किली हो जाए, यानी कि जो उसकी फील है वो ही खत्म हो जाए, वो नहीं करना है। और इतना भी नहीं लगाना है कि कुछ फर्क ही ना पड़े। हमें इतना लगाना है कि वो जो पीक है, जो प्रॉब्लम थी, उसको फिक्स कर दिया है। बस अगर फिक्स हो गया तो आपका कंप्रेसर डन हो गया। बस इससे ज़्यादा ना कुछ करना है ना इससे कम करना है, उस प्रॉब्लम को खत्म करना है। यानी कि वो आपको लग रहा था कि यार 3-4 पार्ट भी अगर वो पर्टिकुलर एरिया सॉफ्ट हो जाए तो अच्छा लगेगा, उस अकॉर्डिंगली आपने कंप्रेसर का थ्रेशोल्ड सेट कर दिया, अब वो हो गया, बस बात खत्म। अच्छा सर, ये तो चलो हाई पिक्स में समझ में आ गया। अब मान लो सिंगर ही पेपो है या फिर जगजीत सिंह है, तो वो तो हाई पिक्स गा ही नहीं रहे, तो उनकी आवाज तो उनमें नहीं, अगर आपको लग रहा है इस पर्टिकुलर किसी भी पूरे ट्रैक में नहीं है कोई पोर्शन जहाँ पे कंप्रेस करने की जरूरत है, वहाँ नहीं करना है। बट अगर लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पोर्शन है जहाँ पे कंप्रेस करने की जरूरत है, वहाँ करना है। क्योंकि कंप्रेसर सिर्फ चीखने चिल्लाने पे नहीं लगता है। जैसे मान लो एकदम से कोई वर्ड आते आते एकदम से लाउड हो गया, ये अब ये तो सॉफ्ट में भी हो सकता है ना। अभी मैं सॉफ्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट बोलते बोलते भी हो सकता है मैं एक वर्ड लाउड बोल दूँ, तो ये तो नॉर्मल है। अब मैं चिल्लाते हुए थोड़ी लाउड बोल रहा हूँ, मैं तो नॉर्मल बोलते बोलते भी लाउड बोल रहा हूँ। ये डायनेमिक्स है, ये जो नेचुरल गाते गाते आप मॉड्यूलेट कर रहे हो ना, ये सब जो आप कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मॉड्यूलेशन कर रहे हो ना। तो इसमें हो सकता है कुछ चीजें ऐसी गा दे सिंगर जो आपको लगे कि यार थोड़ा सा कंप्रेस होना चाहिए, तो उसको आप कंप्रेस कर दो। माइक के आगे कुछ ज्यादा ही आ गया, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, वो सब नहीं है। हमारे पास ऑडियो आई है, हम रिकॉर्डिंग पे नहीं थे, मान लो हमारे पास ट्रैक आया है, ट्रैक में हम सुन रहे हैं यार बंदे ने एक सॉफ्ट स्केल में सॉफ्ट सिंगिंग की है, लेकिन एक दो वर्ड्स हैं जो थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हमने उसको कंप्रेस करके उनकी जगह बैलेंस कर दिया, बस। ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि सिर्फ हाई नोट्स में ही लगाने हैं या जब ऊंचा कोई गाएगा तभी, ऐसा नहीं है। हम नीचे में भी कंप्रेस कर सकते हो। बोला ना, नीड पे डिपेंड करता है। तो यानी कि अगर मैं एक्चुअली आज मैं ये कोशिश करूँगा
कि मैं कम से कम अलग अलग सिंगर्स के ना वो वोकल्स मिल जाते हैं ना यूट्यूब से, एटलीस्ट उन पे एक बार बेसिक कंप्रेशर लगा के देखता हूँ। माइक है तुम्हारे पास? माइक तो है मेरे अपने पास। भी अलग अलग गाने गा के देखो। हाँ, अपने भी वो अलग ज़्यादा अलग अच्छा गाने है। रिकॉर्ड करके, अलग अलग गाने, अलग अलग ठीक, स्केल के ठीक, गाने रिकॉर्ड स्केल के करके गाने उनको रिकॉर्ड कंप्रेस करने की करके। कोशिश करो सिंपली। अभी बस एक कंप्रेसर को यूज़ करो, बाद में 10 अलग अलग यूज़ करना। आप सिर्फ एक कंप्रेसर को पहले यूज़ करके सीखो कि इनमें क्या है, वेव्स इसमें है क्या मेरे नहीं है। पास मेरे हाँ, लैपटॉप बस में, इसको यूज़ ये करके वाला देखो। यूज़ हाँ, करूँगा मैं। उंगली करो, अलग अलग जगह जाके देखो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, उससे क्या, और डिफरेंस फील करो। हेडफोन है तुम्हारे पास? हेडफोन्स भी है। हेडफोन में ज़्यादा अच्छे से, अगर अगर तुम्हारा अकूस्टिक ट्रीटेड है, मॉनिटर्स अच्छे हैं, तो तुम मॉनिटर्स में भी सुन पाओगे। लेकिन हेडफोन में थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो जाता है हेल्प क्योंकि हो बिल्कुल जाती है। कान के पास रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लाउड करके ये भी इम्पोर्टेंट है कि इवन कभी-कभी ये भी मिक्सिंग मुझे इम्पोर्टेंट है कि जब आप ये हाँ, कंप्रेस कर रहे हो तो जो जिस आउटपुट पे आप सुन रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको हाँ। बैलेंस करना कि ज़्यादा लाउड ना हो, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। जैसे मैंने लाउडनेस बढ़ाई सुनने के लिए, तो उसको ज़्यादा लाउड भी नहीं रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा लाउड रखोगे तो हो सकता है आप ज़्यादा कंप्रेस कर दो, ज़्यादा सॉफ्ट रखोगे तो हो सकता है आप कम कंप्रेस कर दो। तो बैलेंस रखना कि ज़्यादा लाउड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट। अब ये कैसे आएगा? ये ज़्यादा लाउड आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यार चुभ रहा है कान में, बहुत लाउड है। ज़्यादा सॉफ्ट आपको लग जाएगा कि प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है। तो एक ऐसा लेवल जहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से सुनाई दे, सारे वर्ड्स, वो एक आइडियल लेवल है, वो एक परफेक्ट लेवल है। चलो अपन प्रैक्टिकली करके देखते हाँ, वो तो हाँ। देखना ही है। ताकि सर जो भी सर होंगे वो एक बता मेरा भी ये भी देंगे। क्वेश्चन था, आपने हेडफोन से बहुत अच्छा याद दिलाया। मैं यूजुअली, अभी तो देखो मेरे को नॉलेज भी नहीं थी किसी भी चीज़ की, ये भी मेरे को आज पता चला कंप्रेसर में इतना कुछ है। बट मेरे को जब मैं हेडफोन्स लगा के कुछ भी करता हूँ या लेवलिंग भी करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज कंपैरिजन टू हाँ, स्टूडियो मॉनिटर्स, मॉनिटर्स। वो क्योंकि गलत है या सही है? गलत सही कुछ नहीं है वैसे मैंने बताया। अच्छा। लेकिन अगर आप, ये इसलिए है क्योंकि आप हेडफोन्स आपके इजी है सुनने, आपके बिल्कुल कान के पास है, तो आप इजीली उसको डिफरेंशिएट फील कर पा रहे हो। मॉनिटर्स में नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी ईयर ट्रेन नहीं है अच्छे से। ओके। और हो सकता है आप जहाँ बैठते हो, जो एनवायरनमेंट है, हाँ, जो acoustic जगह है, ये वो तो नहीं नहीं है। है, तो उस इतने अच्छे से नहीं सुन पाते हो। हेडफोन में अकूस्टिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, वो सीधे आपके कान में आ रही है आवाज़। तो आपके इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन, इधर उधर का रिफ्लेक्शन, वो सब नहीं आ रहा, आप क्लीन सुन पा रहे हो बिल्कुल। तो इसीलिए आप ज़्यादा कंफर्टेबल हेडफोन में फील कर रहे हो। ओके। और मॉनिटर में क्योंकि आप डिस्टेंस में हो, आपको नहीं पता प्रॉपर डिस्टेंस क्या है, आप अगर आसपास आपने सामान acoustic ज़्यादा रखे हैं, treatment भी नहीं तो है। ये सारे इश्यूज आपको क्रिएट हो रहे हैं। जब आपके ईयर ट्रेन हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर जगह के आप यूज टू हो जाओगे, तब आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि ये मैंने अक्सर अक्सर क्या हर बार ही हुआ है, मैंने जब जब इसमें मिक्स किया है स्टूडियो मॉनिटर्स में, हमेशा मैं रिवर्ब पता नहीं क्यों ज़्यादा डाल देता हूँ, हाँ, मे बी। हाँ, बट जब मैं क्योंकि हेडफोन्स में सुनता हाँ, मैंने कहा मैंने इतना रिवर्ब क्यों डाला हुआ हाँ, है? एग्जैक्टली क्योंकि वहाँ पे आपको बोला ना मैंने, वहाँ पे आपके और जो मॉनिटर के बीच का गैप है वो खत्म हो गया जैसे ही खत्म हो हेडफोन आ गया। गया। क्योंकि हेडफोन हाँ। डायरेक्ट आपके कानों पे पहुँच रहे हैं, उसके पीछे कोई डिस्टेंस वो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कान के अंदर ही कान में खेल रहे हैं वो। और यहाँ सही पे बात। मॉनिटर से आपके कान तक एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में बहुत सारा कांड हो जाता है, सही उसी में। में बहुत कुछ हो जाता है। और सर आपके ईयर भी ट्रेन नहीं है अभी उस हाँ, कि वो उस डिस्टेंस को आप समझ पाओ या पहचान पाओ। तो सर ईयर को कैसे आप ट्रेन करें ये सुनो, बताओ। करो, प्रैक्टिस करते रहो, सुनते रहो, अपने आप धीरे धीरे सेंस डेवलप होगा, अपने आप धीरे धीरे क्योंकि ट्रेनिंग आज होगी। जो हमने किया है उसमें तो ऐसे पता चलना चाहिए कि हमारे कान एकदम रोबोट्स बिल्कुल वाले होने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए गानों को सुन के देखो, ट्रेन नहीं करना है, ट्रेन ऑलरेडी है, सिर्फ अवेयरनेस लेके जानी है वहाँ पे। कुछ भी करना नहीं होता है, सब ऑलरेडी है, तभी तो है ना। हमें अब आपको कान को अच्छा क्या कर लोगे इसमें, क्या कुछ आप केमिकल डाल के उसको ठीक करोगे, या ऑपरेशन भी दवाई नहीं करा खाओगे, सकते। या कोई डाइट लेके इसकी वो ठीक नहीं ना। हाँ। यानी कि वो वैसे ही है। हमें सिर्फ अपनी अवेयरनेस को उस लेवल पे लेके जाना है कि आपके ईयर ट्रेनिंग गलत टर्म है एक तरीके से, कि ईयर को ट्रेन करो। हाँ, ईयर पे आप क्या डंबल लगाओगे कि ट्रेन हो रहे हैं, इसकी मसल्स वही तो बढ़ा, समझ नहीं। नहीं आया था हम मुझे। सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी अवेयरनेस को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि हम मैंने जो सुन रहे हैं वो हाँ उसको अच्छे से सुन पा रहे हैं। मतलब एक चीज है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के निकाल देना, हाँ एक है उसको एग्जैक्ट सुनना, उसके एक एक फ्रिक्वेंसी को सुनना, उसके एक एक डायनेमिक्स को सुनना, उसके मतलब को सुनना, उसके फील को सुनना, उसके बेसिकली इमोशंस को समझना। हाँ ये सब है ईयर ट्रेनिंग। अब ये कैसे आएगी? जितना ज़्यादा सुनोगे उतना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा सुनना नहीं कि अब लोग क्या करते हैं, सुन रहे हैं दिमाग में कुछ और चल रहा कुछ और है, चल ये रहा है। कहाँ आप ईयर ट्रेनिंग कर रहे हो? ये तो आप गलत प्रैक्टिस, डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको क्या करना है, उस मूवमेंट पे रहना है, फोकस उस पे सुनना है, उसको बिल्कुल आँख बंद करके फील करना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या साउंड आ रहा है, किस इमोशन से आ रहा है, किस डायनेमिक से आ रहा है, किस फील में आ रहा है, और कितना लाउड है या कितना कम है, उसकी फ्रिक्वेंसीज क्या हो सकती हैं। ये सब होती है ईयर ट्रेनिंग। अब ये आपको सिर्फ अवेयर, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है। समझना है सिर्फ और सिर्फ। अगर अंधेरे में रहोगे कि हाँ मैं काम करता रहूँगा, मेरे ईयर ट्रेन हो जाएंगे, तो भी नहीं होंगे। क्योंकि आप अगर कहते ना, वो कहते हैं जो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये भी गलत है मेरे हिसाब से। मेरे को लगता है कि ये होना चाहिए परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ क्योंकि अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं, मतलब सही प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मान लो गलत कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो पूरी ज़िंदगी करते रहो, सही तो आप वो है। गलती करोगे ना। हाँ वो तो बात तो सही है। सही बात। तो इसीलिए कुछ करना नहीं है, बस
जो कर रहे हो उसको सही से करना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है उसमें, बस अपनी अवेयरनेस को एक जगह रखना है, वही ईयर ट्रेनिंग हो जाएगी धीरे धीरे। वो अब क्या लोग नोइंगली अननोइंगली ये सब करने लग जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारे ईयर ट्रेन हो गया, ईयर ट्रेन हो अरे गया। मैंने डाइट सर्च कर ली थी यूट्यूब पे कि मेरे को उस दिन सर ने टेस्ट किया था ना, तो मेरा वो देखो वो मैंने बताया, आप उल्टे सीधे सुनते हो, कान लीड वीड उन सब से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और थोड़ा सा क्योंकि होता क्या है, मैं बोल रहा हूँ कान खराब ऐसे नहीं हो गए जाते हैं एकदम से, बस हम उन चीज़ों को पहचान नहीं पाते हैं। जो चीज़ हमने कभी सुनी नहीं, हम कैसे उसको पहचानेंगे? जब हम एक बार सुन लेंगे तभी तो उसको पहचान पाएंगे ना। अब मैं आपको एकदम से बोलूँ एप्पल, आपके माइंड में एप्पल का एक इमेज आ गया, अब मैं बोलूँ सैनला, क्या था ये? कुछ आया? कुछ नहीं, क्योंकि इस वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है। हो सकता है किसी एक लैंग्वेज में मीनिंग हो, अगर वो नॉलेज आपको है तो माइंड में मीनिंग आएगा। तो ऐसे ही हमारे दिमाग काम कर रहा है कि जो चीज़ आपने सुनी नहीं वो अब कैसे, अब यहाँ पे आपको कुछ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो ज़िंदगी में आपने पहली बार सुनी, वो आप उसको पहचान ही नहीं पाए, यानी कि सुन के भी अनसुना कर दिया आपने। सुना है, आपके कान ने इसको कैच किया है, लेकिन आपका कैच उसको, आपका दिमाग उसको नहीं पहचान पाया। फिर ठीक है। हाँ मुझे तो लगा था कहीं हाँ मशीन ना लानी पड़े यार। नहीं, वो तो एक्सट्रीम, जब आपके अगर ऑर्गन ही खराब होंगे वो अलग केस है, हाँ, लेकिन इन केसेस में ऑर्गन नहीं खराब हुए हैं, वो है, वो वैसा चल रहा है आपका जो यहाँ पे जो भी क्योंकि मशीन earphones है। मैंने फेंक दिए हैं, हाँ बढ़िया, लिटरली फेंक दिए, दान कर नए देते लिए किसी थे। को। मतलब दान इन द सेंस मैंने एक डब्बे में लॉक करके रख दिए हैं। तो फेंकना थोड़ी कहते उसे। हाँ, और वो चाबी मैंने अपने किसी सही जो है। कजन को दे दिया। मैंने कहा ये मैं अगर मांगूंगा भी ना तो मुझे दियो मत। हाँ तो सही मुझे है। लग रहा है शायद मैंने हियरिंग लॉस कर दिया, मुझे आगे चल के हाँ शायद कान की वो मशीन ना लेनी ऑब्वियसली पड़े। क्यों, क्योंकि जब हम ईयरफोन लगा रहे हैं तो हम बहुत क्लोज सुन रहे हैं, तो हमारी आदत होगी है क्लोज सुनने की। हम गलत चीज़ सुनने की, मतलब ज़्यादा लाउड, ज़्यादा पास में सुनने की आदत होगी है। जैसी साउंड कहीं दूर से आ रहा है, जैसे कहीं कुछ और अब जब ईयर ट्रेनिंग आप वही हेडफोन या ईयरफोन में करो, तो आपकी ईयर ट्रेनिंग आप कहोगे कि यार मेरे जो जो रेंज थी वो ज़्यादा थी, ईयरफोन हेडफोन में आपको ज़्यादा सुनाई देगी, क्यों? क्योंकि पास में है। तो है वो वहाँ पर, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो उसको, बस उसको फील नहीं कर पा रहे हो। मैं तो फिर बहुत ईयर डैमेज किए हैं, क्योंकि बाइक हाँ चलाते हुए भी मैंने सुने हैं, जिम करते हुए मैंने हाँ ईयरफोन्स पे गाने सुने हैं। तो ऑब्वियसली तो ये सब अवॉइड करना ही है, कि इनको जितना अवॉइड रखोगे उतना ज़्यादा सर अब फ़ायदा तो है। खत्म ही है, मैं हाँ 6-7 साल कर चुका हूँ, बचा क्या होगा? और हेडफोन भी नहीं, ऐसा नहीं है, वो आप ठीक कर लोगे, जब उसको छोड़ दोगे तो धीरे धीरे अपने आप ही हो जाएगा। कान ठीक हो जाएंगे। फिर ठीक है, सीरियसली हो जाएगा। मैं हाँ अभी ज़्यादा लाउड मत सुनो, थोड़े दिन तक सॉफ्ट रखो, ज़्यादा हाँ लाउड नहीं चिल्लाओ, ज़्यादा कुछ लाउड, बहुत लाउड म्यूज़िक बहुत मत सुनो। हाँ, वैसे देखो वो जो तो मैं नहीं फील आता सुनता। है, जो मेरे को भी पर्सनली फील आता है, एक पर्टिकुलर एक एक लाउडनेस में ही आता है फील, लाउडनेस में ही और आता है। लाउडनेस ही, एक प्रॉपर लाउडनेस में ही आप प्रॉपर एक्सपीरियंस कर हाँ, सकते हो एक साउंड को। एक साउंड जो को लोग म्यूजिक को बहुत सॉफ्ट सुनते हैं, बहुत स्लो करके सुनते हैं ना, मेरे को वो समझ नहीं आता वो सुनते क्या हैं, सुनते उसे क्या है। आवाज़ ही सुन रहे हैं, उसमें कुछ सुन पा इवन रहे जो नहीं है। ऑडियो इंजीनियर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर ने जो टेक्निकलिटीज डाली होंगी, हाँ, हारमोनीज वो डाली सब तो होंगी, कुछ वो सुन ही तो नहीं पा रहे हैं। तो सुनाई एक नहीं देगी। एक ऐसा लेवल हो, एक ऐसा, मैं हमेशा ये बचपन से मैं कर रहा हूँ ये, हाँ, अब बोलते हैं ना कि जाने अनजाने में करना, ये मेरी बचपन से आदत है कि मैं एक चीज़ों को बाकी लोगों से ज़्यादा लाउड सुनता हूँ। ओके, क्यों? क्योंकि मैं पूरे उसकी प्रेजेंस को फील करना फील चाहता हूँ कि यार करना मज़ा आ चाहता रहा हूँ। है। जैसे उसको सॉफ्ट करो वो मज़ा ही नहीं आता, वो फील मजा ही ही नहीं नहीं आता, आता। है ना? इवन ए आर रहमान के गाने तो मैं सुनता ही लाउडली, हाँ उनके तो क्योंकि वैसे भी उसमें ज़्यादा तो लाउड नहीं होते, हाँ, वो बैलेंस्ड होते हैं, उसके अजय अतुल के भी ज़्यादा अजय लाउड नहीं अतुल होते, के भी बैलेंस्ड लाउड नहीं होते हैं। होते। तो इनको हमें इस पर्टिकुलर लेवल में तो सुनो ताकि वो जस्टिफाई कर पाए उनके साथ। अब मान लो आप सुन रहे हो एक पर्टिकुलर लेवल में, और जो ऑडियो के अंदर एक इफेक्ट था वो उस लेवल तक सुनाई पहुंच ही नहीं नहीं दिया। पाया, वो आया ही नहीं, खत्म होगी हाँ, बात। तो वो इसलिए एक लेवल डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है, फिर इसको अभी हाँ, यहाँ ये सेव तो कर अभी तक देते हैं, क्लियर है। आज बाकी मैं कल एक बार एटलीस्ट अपनी देखेंगे। वॉइस रिकॉर्ड करके ना उस पर कंप्रेशन करके लाऊंगा, तो कल मैं आपसे फिर डाउट्स पूछूंगा। हाँ हाँ, 1 मिनट इसको सेव कर लेते हैं बंद करके। हाँ, इधर से वो